जय हिंद एवरीवन। आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट लेट मी नो कि तुम्हें इस चैप्टर के बारे में तुम्हें कितना मालूम है, कि ताकि मैं उसी हिसाब से तुम लोग को पढ़ा सकूं। तो अगर मैं तुमसे कुछ वर्ड्स पूछता हूँ या फिर तुम अपनी तरफ से मुझे वर्ड्स बताओ जो तुमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़े हैं। अगर तुम्हें वर्ड्स भी आते होंगे तो मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि हाँ तुमने कितने चैप्टर आते हैं कितने चैप्टर नहीं आते हैं। हाँ बताओ आयुष, कोई दो वर्ड बताओ जो इस चैप्टर से सीएनएस रिलेटेड। और पीएनएस सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में। सेंट्रल ठीक है। नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस सीएनएस सिस्टम तुमने ब्रेन बताया और और तुमने पेरिफेरल के बारे में बताया। ठीक है, वेरी गुड। भैया और न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन्स जिसमें इसी में आते हैं, होता है सीएनएस और पेरिफेरल में ही आते हैं। और बताओ सीएनएस में मुझे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है और रिफ्लेक्स पेरिफेरल में ऑल ओवर जो रिफ्लेक्स नर्व्स होती एक्शन हैं। नहीं, तुम डिफाइन मत करो मुझे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में टॉपिक्स को मत डिफाइन करो, मुझे एक्शन टॉपिक्स अच्छा, बताओ। आई जस्ट वांट टू लिसन द टॉपिक्स फ्रॉम यू, लाइक हाउ मेनी टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सर रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट आर्क, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन स्टिमुलेंट एक्शन, एंड एक सेकंड, पहले आयुष, स्टिमुलेंट पहले आयुष, पहले आयुष, फिर उसके बाद आयुष। रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। बस ठीक है, आप शांत रहो। रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी गुड। अगर इतना आता है तो सही है। फिर उसके बाद अब मुझे बताओ, तुम प्रणव, तुम बताओ मुझे कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक। भैया वो स्टिमुली। स्टिमुली, वेरी गुड। अब अंश, तुम मुझे कोई टॉपिक बताओ। ये यही सब हम भी बताने जा रहे थे। तो कोई एक बोल बताओ तो ना, हम इसके ही अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या? कुछ भी बोल सकते हो। बताए थे, हमें तो नहीं कोई टिग्मोनेस्टी नाम। बोल सकते हो, ये सारे बोल सकते हो, वर्ड है, बोलो। भैया हार्मोन्स वगैरह का भी तो होता है। हार्मोन्स हो गए, चलो ठीक है, वेरी गुड। अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, बताओ। अंश तुम बताओ। नहीं बता भैया, उससे ध्यान से चलो नहीं ठीक, पड़ा कोई बात नहीं। चैप्टर यश, वाइज। तुम्हें कोई आइडिया है? अमन, भैया आर्यन। एंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन जो सिस्टम, हार्मोन वेरी गुड रिलीज अमन, होते हैं। वेरी गुड अमन। इंडोक्राइन सिस्टम, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, इसी रिलेटेड सिस्टम से एक दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, उसको बताओ। और वो अरे प्लांट में वो होता है प्लांट एक्सोक्राइन भी हार्मोन। तो बोल सकते हो, इंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन भी बोल सकते हो। चलो वेरी गुड। अब मुझे बताओ यश, तुम बताओ मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक जो तुमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा है और जो तुम्हें आता है, ऐसा कुछ। ईयान, कुछ भी बोलो, जो भी तुम्हें टॉपिक मालूम है। भैया हम बताए हाँ बोलो। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सीएनएस का मतलब यही होता है, सेंट्रल सर नर्वस सर सिस्टम। मैं बताऊं, हाँ बोलो। ट्रॉफिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट और वेरी गुड, ट्रॉपिक सर मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। और प्लांट ब्रेन हार्मोन। में सर ब्रेन ब्रेन थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। पार्ट्स पार्ट्स ऑफ ब्रेन, चलो ठीक है, वेरी गुड। और बताओ, और टॉपिक्स बताओ। प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स हो गया, चलो ठीक है, तुमने प्लांट हार्मोन्स, एनिमल का भी, एनिमल का और तुम्हारा एनिमल का हो गया, चलो। प्लांट का हो गया, और बताओ। चलो ठीक है, अगर मान नास्टिक लो। मैंने मूवमेंट। केमिकल सिग्नल और ग्रोथ और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक है, वगैरह सुनो, उसमें भी यान दिया है। तुम्हें कोई वर्ड सर ऐड करना है? न्यूरॉन। न्यूरॉन हो गया बेटा, सीनस का ही पार्ट है एक न्यूरॉन। मैं टॉपिक्स की बात हाँ कर हाँ रहा हूँ। हाँ। मुझे टॉपिक्स बताओ जिसमें तुम्हें समझ में मुझे आ जाए कि हाँ, डिफाइन नहीं करना है ना ये। चलो ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इतने टॉपिक बोल पा रहे हो तो समहाउ 10% ऑफ द चैप्टर के बारे में मालूम है। और अगर 10% मालूम है तो हो सकता है कि तुम्हें लाइन वाइज तुम्हें नहीं मालूम हो, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि मैं अभी लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टार्ट करता हूँ, तो तुम लाइफ प्रोसेस के बारे में सब बता दो कि भैया न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन में हमने फिर मतलब क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तीन चीजें पढ़ी, होलोजोइक, हेटेरोजोइक, है ना। इस तरीके से सारे जोइक्स पढ़े। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल में पढ़ा, फिर उसके तीन पार्ट पढ़े। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ना जाने क्या क्या पढ़ा। फिर तुम उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर तुम उसमें आ जाओगे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन में आ जाओगे, फिर रेस्पिरेशन का बताओगे। एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद फिर तुम ट्रांसपोर्टेशन में आ जाओगे, फिर उसमें तुम बताओगे ब्लड बता दोगे, हार्ट बता दोगे, ये बता दोगे, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन में आओगे। तो जब हम चैप्टर कवर कर लेते तो हमें चैप्टर का एनालिसिस याद रहना चाहिए कि हमने चैप्टर की शुरुआत कहाँ से की थी और चैप्टर की एंड कहाँ से की थी। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, ये भी तुम्हारे एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। याद करो, जब मैं लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहा तो मैंने बोला था कि यार लाइफ प्रोसेस इज बेसिकली व्हाट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है तो हम उसको कुछ चेक करते हैं, कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, तो उसमें हम सारी चीजें चेक किया करते थे कि हाँ वो मतलब क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस करेगा, वो मूवमेंट करेगा, ये सारी चीजें करेगा, है ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन दिखाएगा। तो उसी में एक पर्टिकुलर एक टॉपिक और भी था कि वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट भी कर पाएगा। सर ये एक है। और एक और हाँ बोलो। हार्मोनल डिसऑर्डर। हम्म, ये सारी चीजें होंगी। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और बहुत फिनोमिनल चैप्टर भी है।
एक एक टॉपिक्स को उठाएंगे, एक एक टॉपिक्स को इंटीग्रेट करेंगे दूसरे दूसरे टॉपिक से, तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। 10% है, कोई बात नहीं, इस 10% से मैं तुमको मतलब 99% तक लेके जाऊंगा। बस क्लास में बने रहना, डेली बने रहना, डेली 1-1.5 घंटा क्लास लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी मुझे बताओ, अभी तक कोई भी डाउट या फिर कुछ ऐसा रहा हो कि और क्या करना है, कैसे क्या करना है? कुछ भी, कुछ नहीं ना? ना। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में समझा रहा हूँ। देखो, जितने भी तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जब मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ तो उसमें मैं प्लांट की भी बात कर देता हूँ और मैं उसमें तुम्हारे एनिमल की भी बात कर देता हूँ। और मुझे मालूम है कि ये जो प्लांट और ये जो एनिमल है, ये हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड लिख सकता हूँ या फिर मतलब कह सकता हूँ कि ये मतलब हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हारा एक्शन दिखाते हैं, लेकिन ये ऐसे तो एक्शन दिखाते नहीं है। तभी एक्शन दिखाएंगे, तभी रिस्पॉन्ड करेंगे जब इनके कोई एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? जब कोई एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा होगा। बिना एनवायरनमेंट के चेंज किए जबरदस्ती कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में कोई भी रिस्पॉन्ड या फिर कुछ भी एक्शन या फिर कुछ भी रिएक्शन देने की कोशिश नहीं करता है। तो ये जो एक चेंज आया ना एनवायरनमेंट पे, और इस एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से जो आपने रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया, तो इसी चेंज को हम लोग बोल देते हैं स्टिमुली। मतलब कि एनवायरनमेंट चेंज इज व्हाट इट जस्ट बाय द अनदर नेम इज कॉल्ड अ स्टिमुली। तो स्टिमुली का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज आना, और उस चेंज की वजह से आपने क्या किया, आपने एक रिएक्शन दिया या फिर आपने कोई एक एक्शन किया, या फिर इसी एक्शन को मतलब बोल सकता हूँ कि आपने उसी एक्शन की हेल्प से आपने मतलब क्या कहते हैं, इस एनवायरनमेंट में जो चेंज आया, जो एक तरीके का आपके लिए स्टिमुली था, जिस रीजन की वजह से आपने रिएक्शन दिया, जो एक्शन किया, जो रिस्पॉन्ड किया, वो आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा, एक स्टिमुली वर्ड हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कि यार ऐसे कौन कौन से मतलब स्टिमुलीज हैं जिनकी वजह से आप रिस्पॉन्स करते हो, तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि वो हो गया हीट, है ना, हीट की मैं बात कर देता हूँ। अब अगर मैं हीट की बात कर रहा हूँ तो तुमने अगर कभी भी प्रेशर कुकर या फिर कोई भी गर्म बर्तन अगर अचानक से तुमने छू लिया, तो तुम क्या करते हो? क्विकली उसको अपने हाथ को तुरंत हटाते हो विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये जो तुम्हारा जो रिस्पॉन्ड था, ये जो एक्शन था, है ना, ये जो वॉलेंट्री और जो इनवॉलेंट्री एक्शन जो तुमने क्रिएट किया, वो क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे एनवायरनमेंट में एक चेंज आया, और एनवायरनमेंट में चेंज क्या है? वो एनवायरनमेंट में चेंज आया तुम्हारा हीट। तो तुमने हीट, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हीट तुम्हारे लिए एक ऐसा स्टिमुली हो जाएगा जिसकी वजह से तुमने अपना रिस्पॉन्ड किया, एक्शन किया। ठीक, वेरी गुड। अब इसी तरीके से मैं अगर एक और स्टिमुली की बात करता हूं तो मैं लाइट भी बोल सकता हूँ। जैसे मान लो कि तुम बंद कमरे में हो, अब बंद कमरे से अगर तुम बाहर जाते हो और अगर सन बहुत ब्राइट है, तो तुम क्या करते हो? अपने हाथों से अपने आंखों को बंद करने की कोशिश करते हो, क्योंकि अभी तक तुम्हारा पीपल इतना डिजाइन नहीं हो पाया है कि वो पूरी लाइट्स को ले सके, या पूरी लाइट अंदर जाएगी तो तुम्हारे रेटिना में अफेक्ट करेगा, तो तुम क्या करते हो? उसको क्लोज करने की कोशिश करते हो। तो इसका मतलब है कि लाइट फिर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? एक स्टिमुली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसके अगेंस्ट तुमने एक एक्शन दिखाया, एक रिएक्शन दिखाया, तुमने उसके अगेंस्ट क्या करने की कोशिश की? कहीं ना कहीं तुमने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। ठीक, ऐसे हीट हो गया, लाइट हो गया, कोल्ड हो गया। अच्छा, जैसे मान लो कि मैं कोल्ड लिख देता हूँ, तो कोल्ड अगर एज ए स्टिमुली बोलता हूँ कि कोल्ड की वजह से एनवायरनमेंट में चेंज आया, तो ज्यादातर तो तुम लोग क्या करते हो? कौन सा तुम रिएक्शन करते हो, कौन सा रिस्पॉन्ड करते हो, बताओ मुझे। भैया आइस बात। कोल्ड, कोल्ड ठंडी जब लगती है, कोल्ड नहीं, है सर ना ये। हीट हीटर हाँ, गरम गर्म चीजें करते हो आप, मतलब फायर अपने फायर फायर जलाते हो हाथ से, एक मतलब क्या कहते हैं, कपड़े पहनते हो ताकि गर्मी आए, है ना। ठीक, ऐसे जैसे मान लो कि साउंड हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि जो साउंड है, साउंड काफी तेज है, हार्श है, तो अगर हार्श साउंड होगा तो फिर क्या करोगे? तुम अपने कान को क्लोज करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि मैं टेस्ट की बात कर देता हूँ, अगर मान लो कि टेस्ट है, अगर कहीं खाना ड्रिंक तुम्हें दिखा, वाटर है ना, अगर मान लो कि अगर तुमको कहीं खाना दिखा और वो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तो टेस्टी होने की वजह से क्या होगा कि तुम्हारे मुंह में क्या आएगा? स्लाइवा आएगा, स्लाइवा, माइलेज, ये सारा होगा। तो मतलब कि उस स्टिमुली की वजह से तुमने एक रेस्पॉन्ड किया, वो तुम्हारे बॉडी में एक तुम्हारा वो आया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम जा रहे थे और तुमको कुत्ते ने मतलब तुमको कुत्ता दिखा और तुम्हें भौंकने लगा और तुम दौड़ने लगे। ठीक है, तो डॉग ने तुमको फ्राइटेंड किया, मतलब कि तुमको डराया। तो अगर बिना डरे तुम थोड़ी ना दौड़ते, अगर तुम दौड़े तभी तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड में तुम्हारा एड्रिनल छूटा और फिर उसके बाद तुम्हें दौड़ने में मदद मिली। तो मतलब क्या चीज है कि ये सारे तुम्हारे स्टिमुली हैं,
इन स्टिमुली की मदद से तुम अपना रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, तुम कहीं ना कहीं एक्शन कर पा रहे हो, ये सारी चीजें कर पा रहे हो। तो देखो ये जो ज्यादातर हम अभी देख पा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, हम अपने बॉडी का मूवमेंट कर पा रहे हैं, है ना। अगर जैसे मान लो कि हीट है तो हाथ लगाए तो हाथ हटाया, लाइट है तो हाथ हाथ लेकर आए, कोल्ड है तो हाथ को रब करने लगे, साउंड है तो कान को बंद किया, टेस्ट आया तो टेस्ट में हमारे मतलब क्या कहते हैं स्लाइवा माइलेज ये सब निकला, डॉग फ्राइटेंड हुआ तो हम दौड़ने लगे। तो ज्यादातर जो रिस्पॉन्स होता है ऑर्गेनिजम्स का अगेंस्ट स्टिमुली, उसमें हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी में एक हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अभी तक जो हमने एग्जांपल लिए वो तुम्हारे एनिमल के एग्जांपल थे। अगर मान लो कि मैं प्लांट का अगर एग्जांपल लेता हूं, तो प्लांट में कैसे मतलब क्या कहते हैं स्टिमुली के अगेंस्ट तुम्हारा रिस्पॉन्स हो रहा है, तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूं तुम्हारा सनफ्लावर का। मुझे मालूम है कि सनफ्लावर हमेशा तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा लाइट की प्रेजेंस में वो मूव करता है। तो मतलब अगर मैं बोलता हूं कि यार ये तुम्हारा एक सनफ्लावर था जो कि इधर साइड को देख रहा था क्योंकि सन इधर था, अब मैं बोलता हूं कि ये तुम्हारा लेफ्ट से राइट में आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब ये जो सनफ्लावर है वो तुम्हारा इधर देखने लगेगा। तो अगर इधर देख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लाइट की वजह से, मतलब लाइट एज अ स्टिमुली की वजह से इसने क्या किया, अपने आप को रिस्पॉन्ड किया। तो ये इसके लिए लाइट मतलब ऐसे काम कर रहा भैया है। तो टच मैं मी नॉट भी तो हो सकता है। क्या, टच मी नॉट भी तो हो सकता है। हाँ टच ठीक मी वैसे नॉट ही प्लांट। अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको, हाँ नहीं अभी मैंने केवल उसके लाइट के प्रेजेंस में बताया कि देखो लाइट का हो गया, अब जैसे इसने बोल दिया कि टच का हो गया, ठीक है भैया, जैसे मान लो कि मैं टच की बात कर देता हूँ। अब अगर मान लो कि टच में प्लांट क्या होता है, ज्यादातर प्लांट तुम्हारे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो तुम्हारे काफी सेंसिटिव प्लांट होते हैं। और अगर मान लो कि मैं सेंसिटिव प्लांट्स में अगर एक एग्जांपल लूं, तो तुमने टच मी नॉट हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि टच मी नॉट को क्या दूसरे नाम से जानते हैं, बता सकते हैं कोई दूसरा नाम उसका, बताओ हाँ दूसरा सर, नाम। पिसोमेडिया क्या, नहीं नहीं, ठीक है, मोमिसा पुडिका। सुमोपोडिया। नहीं, हाँ हाँ मिमोसा हाँ। पुडिका, शांत रहो, ठीक है। मिमोसा पुडिका हो गया ये। और उसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, छुई मुई बोल देते हैं। तो जब भी पेंसिल से या पेन से जब भी हम इस सेंसिटिव प्लांट्स को टच करते हैं, तो क्या करता है, अपनी लीफ को फोल्ड कर लेता है। और ये लीफ को कैसे फोल्ड करता है, कैसे इसके मतलब हार्मोन्स काम में आते हैं, कैसे गैप क्रिएट होता है, अभी तुमको इसके बारे में बताएंगे, जिसको हम लोग थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। तो ये थिग्मोनेस्टी वाला ये सारी चीजें तुमको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये सारे भैया तुम्हारे मतलब क्या है, ये मूवमेंट है, ये मतलब ये प्लांट के तुम्हारे स्टिमुली के अगेंस्ट ये वर्क है। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ यार, एक रिएक्शन जो हमने स्टिमुली के लिए अगेंस्ट में काम किया, वो एक हमारी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया वो रेस्पिरेट भी करेगा, भैया वो मतलब क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन भी करेगा, वो आपका भैया मतलब क्या कहते हैं डाइजेशन भी करेगा, ये सब भी करेगा। तो उसमें हम लोग बोल देते थे कि यार मूवमेंट भी करेगा। एक मूवमेंट होता था जो दिखता था, एक मूवमेंट होता था जो सेलुलर उसमें होता था। हम लोग सेलुलर वाले को मेन मानते थे। लेकिन हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ, अगर हम लोग स्टिमुली के अगेंस्ट अगर हम लोग रिएक्शन कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं एक तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कभी भी अगर रिएक्शन वर्ड नहीं आएगा तो रिस्पॉन्स वर्ड आएगा, रिस्पॉन्स वर्ड नहीं आएगा तो एक्शन वर्ड हो जाएगा। लेकिन इस चीज को समझ लेना। लेकिन जब मैं बात करता हूँ, क्या अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारा मैंने बोल दिया कि हीट है, ठीक है, हीट हो गया, और अगर मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारा मतलब कि टच की बात कर देता हूँ, तो हो सकता है कि ये जो स्टिमुली है, ये जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, वो एनवायरनमेंट में चेंज में जो एक्शन हमने दिखाया, वो एक्शन अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मान लो कि सन की लाइट होती है काफी तेज, अगर मान लो कि सन की लाइट है, तो हम अपना हाथ को आगे लेके आते हैं। हमारे लिए एक्शन जो है वो हमारा क्या है कि हमको आईज को क्लोज करना है ताकि उसको सेव करना है। लेकिन अगर मैं सनफ्लावर की बात करूंगा तब वो क्या है, भाई उसने तो मोमेंट दिखाया। तो उसके लिए जो स्टिमुली में जो एक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है, एनिमल में और प्लांट में इस चीज में डिफरेंट हो सकता है। ठीक वैसे कि जैसे मान लो कि एनिमल और प्लांट में, तो मैंने एनिमल में मतलब एक मल्टी सेलुलर एनिमल का एग्जांपल लिया था जिसने हाथ सामने लेकर आया। ठीक ऐसे अगर तुम लोगों ने अमीबा सुना होगा, तो अमीबा क्या होता है, सिंगल सेलुलर एनिमल होता है। और ये जो क्या होता है कि जब भी गर्मी आती है, तो गर्मी में क्या करता है कि जब भी गर्म होता है वो सब होता है, तो ये अपने जैसे और भी लोगों को पास में ले आता है, और भी जैसे अपने अपने पास में ले आता है, मतलब कि अपने आप को अकुमुलेट करने की कोशिश करता है। अगर ये अपने आप को अकुमुलेट नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो अब इस अमीबा का रिस्पॉन्स सनलाइट के लिए अलग हो गया, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस तरीके के स्टिमुली के अगेंस्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। इस चीज को हमेशा समझ लेना। अब अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूं कि फूड है, तो फूड भैया को देख, हाँ बोलो। भैया मतलब स्टिमुली एक ऐसी चीज होती है ना जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। हाँ, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, मतलब एक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग।
मतलब कि एक रीजन होता है, उस रीजन की वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट दिखता है, और वो बॉडी का मूवमेंट ही हमको बताता है कि यार हाँ हम एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब हो सकता है कि यार एनिमल अलग तरीके से मूवमेंट कर रहा हो, मतलब अलग तरीके से तुम्हारा बिहेव कर रहा हो उस स्टिमुली के अगेंस्ट, और इंसान मतलब क्या कहते हैं प्लांट अलग तरीके से कर रहा हो। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भी है। नहीं है ना? तो हाँ इस चीज को समझ लेना, ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब देखो जो रिएक्शन होते हैं ना, जो हम लोग रिएक्ट कर पा रहे हैं, ये हमेशा दो चीजों की वजह से कर पाते हैं। या तो हमारे पास नर्वस सिस्टम हो, या तो फिर हमारे पास मतलब क्या कहते हैं हार्मोन हो। अगर हमारे बॉडी में हार्मोन पाए जा रहे हैं, और अगर हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, तब ही हम मतलब क्या कहते हैं स्टिमुली के अगेंस्ट हम अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं पाई जाएंगी तो हम नहीं कर सकते, या तो दो हो या तो इनमें से कोई एक हो। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम अचानक से एक मतलब किचन में थे, किचन में एक तुमने देखा कि आग लग रही, आग लग रही, तो तुम डर के मारे तुम भागे। तो जो तुम डर के मारे भाग पाए, जो तुम मूवमेंट क्रिएट कर पाए, जिसकी वजह से मसल्स तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट हो पाई, रिलैक्स हो पाई, जो तुमने वॉलेंट्री मूवमेंट उस समय जो किया, जो तुम्हारी स्टेरिएटेड मसल ने जो तुम्हारा वर्क कर पाया, वो क्यों कर पाया? वो स्टेरिएटेड मसल इसी वजह से वर्क कर पाए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास नर्वस सिस्टम था। अगर तुम्हारे पास नर्वस सिस्टम नहीं होता तो तुम मूवमेंट नहीं कर पाते, मतलब कि उस वाली जो हीट है, जो आग है, उस स्टिमुली के अगेंस्ट तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। और अगर मान लो कि तुमने कर भी लिया, हो भी गए, अब मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम थोड़े से झुलस गए, तुम जल गए, ये सब हो गया, तब तो तुम्हारा ये नर्वस सिस्टम तुम्हारे काम में आने वाला नहीं, क्योंकि अब तो उसने एक्शन कर दिया। तब उस केस में क्या होता है, तुम्हारा हार्मोन हेल्प करता है। अगर मान लो कि किसी एक्शन की वजह से हीट ने तुम्हारे साथ कुछ धोखाधड़ी कर दी, तुमको जला दिया, तो फिर जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, वो फिर उस स्टिमुली के अगेंस्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, वो तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ देते हैं, वो बॉडी में तुम्हारे रिपेयरमेंट करते हैं सेल की, कि अगर मान लो कि अगर तुम्हारा कोई सेल रिपेयर हो सकता है तो उसको रिपेयर कर देगा, अगर ग्रोथ दे सकता है तो ग्रोथ दे देगा। इस तरीके से तुम्हारी बॉडी क्या करती है, तुम्हारे स्टिमुली के अगेंस्ट तुम्हारा रिस्पॉन्स करती है। और अगर इस स्टिमुली के अगेंस्ट नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स अगर हमारे प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हमारी जीन एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी, ये सब नहीं हो पाएगी, मतलब कि हम सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे, हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। तो पहले मुझे बताओ ये प्लांट के बेसिस में, कि प्लांट में तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी पाया जा रहा है और हार्मोन भी पाया जा रहा है, और कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अपने सर्वाइवल को बढ़ा पा रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना बताओ। आ गया? चलो, वेरी गुड। हाँ भैया। अब देखो ठीक इसी तरीके से तुम्हारा प्लांट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जितना फास्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एनिमल रिएक्ट करता है स्टिमुली के अगेंस्ट, क्या उतना ही फास्ट तुम्हारा प्लांट कर सकता है? नहीं कर सकता। प्लांट में जो तुम्हारा स्टिमुली के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड होता है वो काफी लिमिटेड होता है, मतलब कि काफी लिमिटेड होगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं किसी प्लांट की टहनी को काटूंगा तो वो दौड़ेगा नहीं, लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हारी उंगली को काटूंगा तो तुम झटपटाओगे, दौड़ोगे, इस तरह से बचने की कोशिश करोगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार ये जो प्लांट होता है ना, प्लांट में जो मतलब क्या कहते हैं स्टिमुली के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करने के लिए पास जो सिस्टम होना चाहिए, या तो नर्वस सिस्टम होना चाहिए, या तो दोनों के दोनों सिस्टम होने चाहिए, हार्मोन सिस्टम होना चाहिए। तो प्लांट के पास ये नर्वस सिस्टम नहीं होता। इसी नर्वस सिस्टम ना होने की वजह से ये क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। हार्मोन की वजह से मतलब क्या कहते हैं ये रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कि कहीं ना कहीं तुमको मतलब क्या कहते हैं कि उसके हार्मोन की हेल्प से तुम्हारा जो भी स्टिमुली में जो भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होगा, उसके उसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं ये रिस्पॉन्ड करने की कोशिश होगा। इसी वजह से जो तुम्हारा प्लांट रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली के अगेंस्ट, वो काफी स्लोअर करता है, काफी धीमे करता है एज कंपेयर टू मैन, ठीक है। तो जो हमने रिएक्शन दिखाया इस स्टिमुलीज की वजह से, तो वो स्टिमुली की वजह से जो हम रिएक्शन दिखाते हैं, तो वो रिएक्शन ऐसा नहीं होता कि सिंगुलर रिएक्शन हो गया। मैंने बोला कि तुम्हें आंख में मतलब क्या कहते हैं बाहर गए और तुमको धूप लगी तो तुमने अपने हाथ के सामने आंख लेकर आए, लेकिन तुम कहीं ना कहीं अपनी आईलिड्स को भी तो क्लोज करते हो, कहीं ना कहीं तुम अपने पीपल को भी तो डिक्रीज करने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं तुम अपने कॉर्निया में भी तो फंक्शन लेकर आते हो, कहीं ना कहीं तुम अपने हाथ का भी तो यूज करो। इसका मतलब क्या चीज है, अगर तुम हैंड, कॉर्निया, पीपल, आईलिड्स, है ना, इन सारी चीजें मतलब पूरे बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो, पूरे बॉडी ऑर्गन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो कि ताकि तुम स्टिमुलस के अगेंस्ट तुम बच पाओ, तो इसका मतलब क्या है कि तुम एक कोऑर्डिनेशन ला रहे हो। अगर इस बिना कोऑर्डिनेशन के अगर मैं बोल दूं कि चलो ठीक है आईलिड की हेल्प से तुम बच के दिखाओ, तो हो सकता है कि तुमको फिर भी जलन हो, आंखों में जलन हो, तो तुम अपना हाथ लेकर आते हो कि कम से कम रोशनी है। तो नेसेसरी कंडीशन हमारे लिए ये हो जाती है कि अगर हमें कभी भी कोई रिएक्शन दिखाना है, तो जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है उस स्टिमुली में जो वर्क कर सकते हैं,
उस ऑर्गन सिस्टम को सिस्टमेटिकली वर्क करना चाहिए। अगर वो सिस्टमेटिकली वर्क करता है तो इसका मतलब ही है कि वो पर्टिकुलरली जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। तो जो चैप्टर में जो हमारा कोऑर्डिनेट एंड तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है ना, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट वाला जो वर्ड है वो उसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि स्टिमुली चाहे जो, लेकिन वो स्टिमुली में जो रेस्पॉन्ड करता है उसमें पूरा एक ऑर्गन सिस्टम साथ में काम में आता है। तो जब भी एक ऑर्गन सिस्टम सिस्टमेटिकली मैनर्स में कोई भी एक्शन करेगा तो उसी एक्शन और सिस्टमेटिक वर्क को हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन बोल देते हैं। तो वो उस चीज का डेफिनेशन है। तो पहले मुझे बताओ ये इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें या किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है? आ चलो गया। आ गया, चलो ठीक है, अब शांत रहो, ठीक है, दिखाते हैं। ठीक, अब जैसे ये देखो, इसमें भी मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे ये वाला पहले उसमें नर्वस सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, है ना, कि क्या था, ये गर्म था, तुमने इसको हाथ को हटाया, है ना, तो तुम्हारे लिए इसमें स्टिमुली क्या हो गया, तुम्हारे लिए इसमें स्टिमुली क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और तुमने रिएक्शन क्या दिया, तुमने अपना हाथ को हटाया, क्यों, क्योंकि यूटेंसिल कैसा था, हॉट था, है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे रिएक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये जो एनवायरनमेंट में जो चेंज है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ने रिएक्ट और रिस्पॉन्ड किया, इसी को हम लोग बोल देते हैं स्टिमुली बोल देते हैं। और स्टिमुली अगर जैसे मान लो कि अगर कोई किसी एक चीज की वजह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो तुम उसको स्टिमुलस भी बोल सकते हो। बेसिकली स्टिमुली एक तरीके का तुम्हारा मतलब प्लूरल वर्ड होता है कि एक से ज्यादा हो सकता है ना, इसकी वजह से तुमने रिएक्ट किया ये। तो अगर मैं और भी स्टिमुलीज के अगर एग्जांपल जानने की कोशिश करूं तो लाइट भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्मेल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। और इन सभी में ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलेगा, यूजली हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारे बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ तुम्हारा मूवमेंट तुमको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे ये वाला एक एग्जांपल हो गया। अभी अगर मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ, है ना, जैसे ये देखो रोशनी आई तो तुमने तुरंत क्लोज किया, तो तुम्हारे लिए इस समय स्टिमुली क्या हो गया, तुम्हारा लाइट स्टिमुली हो गया। रिएक्शन क्या हो गया, तुमने क्लोज आइज की, तुमने हाथ सामने लेकर आए, ये सारी चीजें हो गया। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये डॉग वाला केस अगर मैं तुम लोग को दिखाने की कोशिश करूँ, एक सेकंड को, ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक, तो अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने डॉग आया और डॉग को देखते तुम भागने लगे, एड्रेनल ग्लैंड्स तुम्हारे हार्मोन सिस्टम ने काम किया, तो ये जो तुम अच्छे से दौड़ पाए, वो क्यों दौड़ पाए, क्योंकि तुम्हारे लिए स्टिमुली क्या हो गया, डर हो गया। और वो डर कहाँ से निकल कर आया, तुम्हारे डॉग से निकल कर आया। तो स्टिमुली डॉग, तुम्हारा डॉग का फियर हो गया। और एक्शन क्या किया तुमने, एक्शन तुमने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये स्टिमुली एक तुम्हारा वर्ड हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं प्लांट का केस लेता हूं, तो ये तुम्हारा प्लांट कौन सा है, तुम्हारा मिमिसा पुडिका है। ठीक है, तो मिमिसा पुडिका को अगर तुम कभी भी टच करते हो पेंसिल से या पेन से किसी से भी, तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, वो तुम्हारा लीफ को क्लोज करके कर देता है। तो इसके लिए स्टिमुली क्या हो गया, टच हो गया। रिस्पॉन्ड क्या किया, फोल्ड करके कर दिया। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि सनफ्लावर वाला अगर याद करो, तो मैंने सनफ्लावर वाला भी बता रखा था कि जब भी सनफ्लावर को हम लोग देखते हैं तो वो ज्यादातर क्या करने की कोशिश करता है, वो तुम्हारा फेस करेगा किधर की तरफ, सन की तरफ फेस करने की कोशिश करता है ना। तो जैसे इसको देखो, ये क्या कर रहा है, सन की तरफ फेस कर रहा है, तो जैसे जैसे सन आएगा वो वैसे वैसे उधर साइड को फेस करेगा। तो इसके लिए स्टिमुली क्या हो जाएगा, सनलाइट स्टिमुली हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी, और बेंडिंग किधर साइड की होगी, सन की तरफ हो जाएगी। हमें भूख लगी तो हमने खाना खाया, तो हमारे लिए भूख क्या हो गई, हंगर क्या हो गई, स्टिमुली हो गया। रिएक्शन जो हमने किया वो क्या हो गया, वो हमारे लिए एक तरीके से फूड हो गया। तो हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं कि हाँ यार, जब भी हम लोग एक रिएक्शन शो करते हैं स्टिमुली के अगेंस्ट, वो एक हमारी की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर हम लोग स्टिमुली के अगेंस्ट अगर रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते, है ना। तो अगर रिएक्शन वर्ड नहीं आएगा तो तुम्हारा रिस्पॉन्स वर्ड लिख कर आ जाएगा। तो इस चीज को समझो। अब ये जो प्लांट और ये जो एनिमल है जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वेरियस स्टिमुली में, वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। उनका मतलब हो सकता है सेम ना हो, कि अगर मैंने बोला कि लाइट वाला ऐसा है तो प्लांट भी वैसे करेगा, एनिमल भी करेगा, नहीं। मेथड ऑफ जो रिएक्शन है प्लांट और एनिमल में वो जरूरी नहीं सिमिलर हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है ना। जैसे लाइट, तुम्हारा लाइट के प्रेजेंस में हम लोग प्लांट क्या करता है, बेंड करता है, लेकिन एनिमल तो ऐसा है नहीं कि बेंड करता है कि सूरज उधर है तो मैं अपनी खोपड़ी उधर कर लूंगा, धीरे 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 अपनी भी खोपड़ी उधर करूंगा, नहीं। ज्यादा हार्श होगा तो मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा। तो जैसे ये वाला कंडीशन था। अभी अगर जैसे तुम इसको बगल में देखोगे तो क्या, ये अमीबा है। अभी इस अमीबा का काम क्या है, अलगी का, है ना। ये अलगी क्या कर रही है, ये अकुमुलेट होने की कोशिश करती है, ये जब गर्म होती है तो अकुमुलेट होती है, ये सारी चीजें। तो ये उसका एक अलग रिस्पॉन्ड है लाइट के कंपैरिजन में, हीट के कंपैरिजन में।
अब इसका सनफ्लावर का एक अलग रिस्पॉन्ड है। तो स्टिमुली के अगेंस्ट अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं वो उनके बॉडी मूवमेंट और उनके हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं कि उनके बॉडी में हार्मोन्स कैसे पाए जा रहे हैं और उनके बॉडी के मूवमेंट के लिए क्या क्या ग्रोथ फैक्टर ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये होता है तुम्हारा स्टिमुली, उसके अगेंस्ट पे रिस्पॉन्स और ये सारी चीजें। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया ना? चलो अभी जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है अमन, इसका आंसर बताओ जल्दी से। What is the term of change in the environment that living organisms respond and react to stimuli? स्टिमुली, वेरी गुड। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। Which of the following is not listed as a type of stimuli in the text? Cold, सारे हो सकते हैं। smell, अब इसमें है ना, नॉट लिस्ट नहीं, इसमें सारे हो सकते हैं। कोल्ड भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकता है, ग्रेविटी भी हो सकता है, इमोशन भी हो सकता है। मैं तुम्हारे सामने गुस्सा होने लगूं तो तुम डर जाओगे, है ना? तो इमोशन भी हो सकता है। इसका कोई भी आंसर सारे सही है, इसका गलत है जो भी है। अगला आंसर तुम बताओ, तुम ही बताओ। in the example provided, what is the stimulus when a man touches a hot utensil? The utensil, the man hand, the heat, the movement of the hand. Yes, the heat. द हीट, वेरी गुड। आ जाओ आप आयुष, इसका आंसर बताओ ऊपर वाले फोर्थ का। The response of an organism to a stimulus is typically in the form of what? A movement of a body part. वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो आर्यन। सर आयरन चला गया अभी। चलो ठीक है, कार्तिकेय तुम बताओ। In the example of the sunflower, what is the stimulus that causes it to bend towards the sunlight? ठीक है, ऊपर वाला भी बताओ, फर्स्ट वाला भी। What is the stimulus that causes a mimosa pudica plant to fold up its leaves? हम्म, Where touch. टच, वेरी गुड। माइक ऑफ करो। ठीक है अब यान मुझे तुम इसका आंसर बताओ कि जब भी पर्सन अपनी आइज को क्लोज करता है ब्राइट इन्वायरमेंट में तो उसके लिए स्टिमुलस क्या होता है? फियर, हंगर, लाइट, साउंड। यान मिनी क्लास में। हेलो हम्म, भैया, लाइट होएगा लाइट तो होगा, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। when a person is hungry, what is the reaction? Closing their eyes, running away, eating food, holding up their leaves. भैया सी eating food. वेरी गुड। आ जाओ अब यश, इसका आंसर बताओ। According to the text, what is the reaction to the stimulus of fear caused by a dog? Bending toward the dog closer, running away, सी वाला। रनिंग अवे, वेरी गुड। आ जाओ ना, इसमें रिएक्शन पूछा, स्टिमुली नहीं पूछा, है ना ये। अब आ जाओ, अब अमन, इसका आंसर बताओ। What is another word of reaction to a stimuli? भैया response. एक्शन भी हो सकता है, इसका आंसर ए भी हो सकता है ना? एक्शन जो हमने किया, रिस्पॉन्स भी हो सकता है, लेकिन इसका नियरेस्ट आंसर जो होगा वो तुम्हारा बी होगा। रिस्पॉन्स ज्यादा फैबुलस है ये है। आ जाओ अब आयुष, इसका आंसर बताओ। The ability to react or respond to a stimuli is characteristics property of what? A living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। अंश, इसका आंसर बताओ। आयरन आ गया। आर्यन, इसका आंसर बताओ थर्ड वाले का। सॉरी भैया वो मैं डाटा नहीं आ रहा था। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन difference in how plant and animal react to stimuli? Plant and animal uh, plant and animal react in a same way. The method of reacting to stimuli is not similar. Animal are faster in reacting than plant do not। भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ जल्दी। The text uses which example to show how a plant react to light? A sunflower bending towards the sun, an animal running from a dog, a person. भैया अब sunflower bending towards the sun. वेरी गुड, है ना? क्योंकि अगर तुम डी ऑप्शन देखोगे तो डी ऑप्शन लिखा पर्सन क्लोजिंग दियर आइज, तो ये तुम्हारा प्लांट का कोई रिएक्शन नहीं है। उसमें पूछा कि मुझे एक एग्जांपल होता है जिसमें इस स्टिमुली की वजह से प्लांट ने रिएक्ट किया, तो सनफ्लावर एक तरीके का तुम्हारा प्लांट होता है ना? अगर फ्लावर नहीं लिखा होता तो भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? ये हो गया। चलो आ जाओ अब जैसे इसको देखो, है ना? ये क्या है? अमीबा है। तो अमीबा रिएक्ट कर रहा है तब जब उसके आसपास कहीं फूड पार्टिकल है, और जैसे ही फूड पार्टिकल आता है वो अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहा है
है ना? तो अमीबा क्या कर रहा है, एग्रीगेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को कलेक्ट करने की कोशिश भी करता है जब भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होता है, वार्म एनवायरनमेंट होता है। अगर मान लो कि एनवायरनमेंट अगर वार्म नहीं है तो वो अपने आप को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वार्म एनवायरनमेंट है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि वार्म एनवायरनमेंट में ये ज्यादातर मर जाते हैं, है ना? और अगर जैसे मान लो कि अभी मैं तुमको इसको दिखाता हूँ, ये क्या है, ये तुम्हारे लिए एक चिकन है। तो अब देखो चिकन गर्मी में या फिर जैसे मान लो कि हीट में टच में अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, और जब ये रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसका रिस्पॉन्स तुम्हारे प्लांट की कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बचाने की भी कोशिश करेगा, तड़पने की भी कोशिश करेगा, सारी चीजें कोशिश करेगा। और जब भी ये स्टिमुलस के अगेंस्ट ये जो रिएक्शन कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसके बॉडी में दो तरीके से कर पा रहा है। क्यों? एक तो इसके पास नर्वस सिस्टम है, दूसरा क्या है, इसके पास एक मतलब हार्मोन्स है। और वो हार्मोन ज्यादातर कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व कहाँ से आती है? तुम्हारे इंडोक्राइन सिस्टम से आती है ना? तो जो इंडोक्राइन सिस्टम में जो तुम्हारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, तो उस बेसिस में एनिमल जो स्टिमुली के अगेंस्ट जो रिएक्शन करता है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू मैन। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इसको दिखा देता हूँ, तुमने ये वाली वीडियो देखी होगी, तो देखो ये क्या है, उसको पता चल गया कि भाई आग लग सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो क्या करेगा, तुरंत भागने की कोशिश करेगा, अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा। और वो सेव क्यों कर पाया? वो इसी वजह से कर पाया ना, क्योंकि उसके पास नर्वस सिस्टम था। अगर नर्वस सिस्टम नहीं हो पाता तो भाग नहीं पाते। अब अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि वो जल गया, ये किसी चीज से वजह से हो गया, तब अब उस चीज को कंपनसेट कौन करता है? हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स करता है। तो जब हमारे बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं तब हम उस जलन में, जैसे जलन को भरने का काम, तो वो भी तो एक स्टिमुली हुआ ना कि यार तुम्हारे बॉडी में कट लग गया, प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स उसने आके भर दिया। तो प्लेटलेट्स किसी हार्मोन की वजह से बन रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की वजह से बन रहे हैं, इन सब की वजह से बन रहे हैं, है ना? तो एक हमारे बॉडी में जो स्टिमुलस क्रिएट हुआ, वो स्टिमुलस को भरने के काम में हार्मोन है, बॉडी के मूवमेंट के काम में नर्वस सिस्टम में है। तो अगर हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है तो हम किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट काफी फ्रिक्वेंटली और काफी तेज एक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी जगह अगर तुमको इसको दिखाता हूँ, ये क्या, ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट में क्या सेम इसी तरीके से हो रहा है? मैं तो उसको काट रहा हूँ, इसमें तो काफी लिमिटेड वे में हमको रिएक्शन का दिख रहा है स्टिमुली का, है ना? क्यों? क्योंकि इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। अगर इसके पास नर्वस सिस्टम होता ना एनिमल जैसा, तो ये भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लांट के पास क्या है, केवल हार्मोन्स है। तो इन हार्मोन्स की हेल्प से ये क्या करता है, अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है। तो जब भी किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक्ट करती है तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब भी रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं जिस हिसाब से हमारी बॉडी चाहती है। अभी अगर नॉर्मल हीट होती तो नॉर्मल तरीके से दौड़ते, ज्यादा हीट थी तो भागो, बचाओ अपने आप को, ये चीज करो, है ना? तो जिस रिएक्शन में जो हमने स्टिमुलस के अगेंस्ट किया, तो वो जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली किया, उसमें क्या हुआ, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए नेसेसरी ये हो जाता है कि जो भी कंसर्न्ड ऑर्गन है जो कि तुम्हारा सिस्टमैटिक वे में काम करेगा तभी तुम रिक्वायर्ड एक्शन कर पाओगे, वो जरूरी होना चाहिए। तो एक ऐसा वर्क वेरियस ऑर्गन सिस्टम का जिसमें आप सिस्टमैटिक वे करके आप प्रॉपर रिस्पॉन्स दिखा पाते हो स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसी को हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन बोल देते हैं। कंट्रोल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? कंट्रोल के लिए हार्मोन्स का सिस्टम आता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इतना बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। आर्यन तू ही बता। हाँ भैया। How does the amoeba react to the presence of food? It remove away from it. It collect with other amoeba. It move toward the food particle. It does not react. भैया ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि वो प्रणव, what stimulus causes amoeba to aggregate, collect together अपने आप को food, बचाने की कोशिश, अपने food? फूड की वजह से तो मूव करता है, लेकिन अपने जैसे अमीबा को और ज्यादा कलेक्ट तब करता है जब उसके पानी बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है ना, ताकि वो बच सके। ये आ जाओ अब अमन इसका आंसर बता बेटा। What two systems allowed animal to react to stimulus in many different ways? Nerve, भैया ये डी वाला नर्व, अरे रुको, एंड nerves इंडोक्राइन and सिस्टम है ना, इंडोक्राइन सिस्टम में तुम्हारे हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है? इंडो मतलब अंदर होता है, क्राइन मतलब एक तरीके से हार्मोनल सिस्टम होता है। तो अंदर से जो तुम्हारे क्राइन मतलब मतलब एक पाथ होता है कि आप डायरेक्टली ब्लड में डाल रहे हो या इनडायरेक्टली डाल रहे हो, है ना, एक इस तरीके से। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी मदद से भी हम लोग स्टिमुली के अगेंस्ट वेरियस वेरियस रिस्पॉन्स दिखा पाते हैं। ये प्रणव जल्दी बताओ इसका आंसर।
According to the text, how do humans react to a stimulus like potential harm from heat? By ignoring it through their nervous system and hormone, by using their skin. भैया बी वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Why do plants react to stimuli in a very limited way? They do not have a circulatory system, they do not have a nervous system. B वाला. बी वाला, अच्छा बी वाला मतलब, हाँ ठीक, हाँ बी वाला, हाँ सॉरी। मुझे लगा उसमें वो लिखा है। ठीक है, अबे बी और सी दोनों हो सकते हैं, है ना। लिमिटेड लिमिटेड वे में रिएक्ट कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास नर्वस सिस्टम है नहीं है और हार्मोन्स है ना। तो केवल ये भी तो हो सकता है, सी आंसर नहीं हो सकता, बताओ यश। Both B और C हो जाएंगे। हाँ बोथ और बी सी ना, तो ये मैंने भी हाँ ध्यान से नहीं देखा, मैंने भी केवल ऊपर बी वाला पढ़ा था। ये आयुष, इसका आंसर बताओ। What do plants use to produce a reaction to external stimuli? Hormones. हार्मोन्स, वेरी गुड। आ जाओ अर्पित, सर इसका आंसर बताओ। सर वो अर्पित का माइक का प्रॉब्लम तो बोल नहीं पा रहा। चलो ठीक है, फिर उसका तुम उसका आंसर बताओ। मतलब क्या कहते हैं कि कौन बचा? अंश, अंश है क्लास में, तो अंश दो। What is the working together of various organs to produce a proper response to a stimulus called D, coordination. कोऑर्डिनेशन। चलो अगला आंसर तू ही बता। When a stimulus acts on our body, our reaction is in the best interest of what? The external environment, our body, other organisms, the stimulus itself. Yeah, our body. आवा बॉडी, वेरी गुड, एकदम सही कहा। हम लोग स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करते हैं वो हमने अपने माइक ऑफ करो, ठीक है, वो हम अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली करने की कोशिश करते हैं ना, कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा नहीं कि यार अदर ऑर्गेनिज्म जाता है वैसा हम काम करेंगे, या है ना, या फिर जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलेगा उस तरीके से तू रिस्पॉन्ड करते उस तरह नहीं। जो हमारी बॉडी चाहती है कि यार ये स्टिमुलस है, इसके अगेंस्ट मुझे ऐसा काम करना है, मेरे को सर्वाइव करना है, तो हम लोग अपनी बॉडी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम लोग ये सारी चीजें समझ चुके हो। अब देखो बात क्या है कि अब मैं तुम लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ यार, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में कैसे होता है। पहले हम लोग प्लांट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। प्लांट में तुम्हारा कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, कोऑर्डिनेट कैसे किया जा रहा है, और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, फिर मैं तुम्हारे एनिमल के केसेस में आऊंगा। तो जब हम लोग प्लांट के बेसिस में पढ़ते हैं ना, तब हम प्लांट के बेसिस में हम ये देखते हैं कि जो कंट्रोल करता है वो तुम्हारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो पाया नहीं जाता है। और फिर जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो कोऑर्डिनेट करने में काफी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तुम्हें जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा, थिगोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा, बहुत सारे ट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम एनिमल में कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तब हम एनिमल में कंट्रोल सिस्टम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक नर्वस सिस्टम के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं, और एक हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा हार्मोन कैसे करता है। तो जब हम लोग नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं, तब हमारी बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट होती है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और जब हमारा मतलब क्या कहते हैं कि जब हमारे बॉडी में हार्मोन काम कर रहे थे, तब हमारी बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट करती है, तब हम उसके बारे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने अभी तुमको ऐसे बता दिया, लेकिन मैक्स टू मैक्स हम लोग को 12 से 15 दिन में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है। तो पहले प्लांट में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनिमल में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने अभी इसके बारे में तुम लोग को बता ही दिया है ना, कि ये जो है पर्टिकुलरली, ये जो जैसे अभी फिर से एक बार मैं तुमको दिखा दे रहा, तो ये जो प्लांट है, प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जा रहा, तो इसी वजह से जो इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, जैसे एक एनिमल के पास होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये तुम्हारा सेंस नहीं कर सकता। हाँ मैं मान सकता हूँ कि हाँ तुम्हारे प्लांट के पास कोई भी तुम्हारे सेंस ऑर्गन नहीं होते, आईज नहीं होता, ईयर्स नहीं होता, नोज नहीं होता, जिसके हेल्प से वो रिस्पॉन्स कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मतलब सेंस नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल सेंस कर सकता है, जो भी इसके अगेंस्ट में जो भी स्टिमुली है उसके अगेंस्ट वो सेंस कर सकता है। फिर वो भले चाहे लाइट हो, ग्रेविटी हो, केमिकल हो, वाटर हो, टच हो, कुछ भी हो, उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन उस रिस्पॉन्स में जो काम आने वाला है वो तुम्हारा आने वाला है हार्मोन, ना कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम। तो जितने भी स्टिमुली है, लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, टच, है ना, तो ये उसके लिए एक एनवायरमेंटल चेंज हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट कोऑर्डिनेट कर रहा है अपने बिहेवियर को अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंज बाय यूजिंग हार्मोन। तो हार्मोन की मदद से प्लांट अपने आप को कोऑर्डिनेट करता है कि ताकि वो रिस्पॉन्स दे सके इस एनवायरमेंटल चेंज की तरफ, मतलब कि इन स्टिमुलीज के अगेंस्ट।
तो हार्मोन क्या काम कर रहा है, तुम्हारे प्लांट्स में बॉडी को कोऑर्डिनेट करवा रहा है, उसको बिहेवियर दे रहा है। तो ज्यादातर जो तुम्हारे हार्मोन्स होते हैं वो तुम्हारा कहीं ना कहीं ग्रोथ फैक्टर वाला काम करने लगते हैं, मतलब कि ग्रोथ दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इनको ग्रोथ हार्मोन्स भी बोले जाते हैं। अभी जितने भी टाइप के हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे तो उनमें ज्यादातर हम लोग देखेंगे कि यार जो हार्मोन्स है वो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स के टाइम में काम में आ रहा है, फिर वो चाहे मूवमेंट करके हो रहा है चाहे जो करके हो, बस कुछ ही दो चार हार्मोन्स है जो कि बॉडी के मूवमेंट को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज वो ज्यादातर ग्रोथ ही करने की कोशिश करते हैं। तो जो एक इफेक्ट दिखा जो हमें प्लांट में ग्रोथ के बेसिस पे कि नहीं जो उसको सीधा उगना चाहिए था वो सीधा ना उग के इधर उग रहा है, तो ग्रोथ अब उल्टी हो गई, ग्रोथ चेंज हो गई। तो ग्रोथ में जो चेंज आया वो इस वजह से आया, क्यों आया, क्योंकि हमने स्टिमुलस में चेंज देखा। तो ये जो इफेक्ट दिखा ग्रोथ में जो प्लांट में वो ये प्लांट में कैसे दिखेगा, अपने प्लांट के मूवमेंट को दिखा के करेगा। जैसे कि शूट में कोई मूवमेंट हो रहा है, स्टेम में मूवमेंट हो रहा है, रूट में मूवमेंट हो रहा है, तो ये इनके थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है कि एनिमल के केस में तुम्हारा नर्वस सिस्टम और तुम्हारा हार्मोन दोनों पाए जाते हैं। प्लांट के केस में कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाएगा, केवल तुम्हारा हार्मोन सिस्टम पाया जाएगा। इसी वजह से एनिमल क्विकली रिस्पॉन्ड करता है एज कम्पेयर टू द प्लांट, और प्लांट तुम्हारा जो रिस्पॉन्स करता है वो केवल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन करता है। तभी देखो अगर जैसे मान लो कि मैं इसको दिखाता हूँ, तो ये जो मुड़ रहा है चेंज हो रहा है सन के कंपैरिजन में, धीरे 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 जब तो पूरा पूरा दिन से लेकर रात नहीं रहती तब तक वो पूरा एक मूवमेंट नहीं कर पाता। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं इसको दिखाता हूँ दूसरे वाले को, देखो तो ये कबूतर है, अगर मैं इनको जरा से भी छेड़ूं तो ये तुरंत उड़ते, तुरंत मतलब क्या कहते हैं तुरंत स्टिमुलेट करके तुरंत रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। तो वो क्यों कर पा रहे हैं, वो इसी वजह से कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास है भाई नर्वस सिस्टम, है ना। तो अगर इनके पास भी नर्वस सिस्टम नहीं होता तो ये भी धीरे धीरे स्टिमुली के अगेंस्ट एक्ट करने वाले होते। तो अभी मैंने ये बता दिया। अब इसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा उसमें मैं तुमको बताऊंगा कि डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंट मतलब क्या होता है, डोरमेंसी क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी क्या होता है। फिर हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर प्लांट हार्मोन के चारों हार्मोन्स कंप्लीट करेंगे। फिर आज का फिर हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग ट्रोपिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर मतलब हार्मोन पढ़ दिया, हार्मोन्स मतलब क्या हो गया, अगर जैसे मान लो कि मैं कभी भी लिख देता हूँ कि हाँ मैंने मतलब एनिमल के जैसे प्लांट है या एनिमल है कभी भी है, तो मुझे मालूम है कि कंट्रोल कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल तुम्हारे हार्मोन्स करेंगे, या तो वो तुम्हारा कौन करेगा, नर्वस सिस्टम करेगा। तो अब नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स कंट्रोल करने के बाद क्या होगा, हमारी बॉडी उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट करेगी। तो अभी तो हम लोग प्लांट के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कंट्रोल जानेंगे कि कंट्रोल कैसे हो रहा है। तो बॉडी में हम देखेंगे यार कंट्रोल किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि हार्मोन की वजह से कंट्रोल तो आ गया, लेकिन अब उस कंट्रोल के सिस्टम में कोऑर्डिनेट भी करना जरूरी है। तो बॉडी एक प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, कितने टाइप से कोऑर्डिनेट करता है, कितने तरीके से मूवमेंट दिखाता है बॉडी में, हम लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये आ जाओ आर्यन, इसका आंसर बताओ जल्दी। हाँ भैया, सॉरी। Why do plants not have a nervous system or sense organ? They do not need a response to stimuli. They can sense things without them. They are too small to have them. They only use their roots. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अमन, इसका आंसर बताओ। What are the stimuli that plants can sense and respond to? ज्यादा Light, पढ़ light, पढ़ पढ़। gravity, chemical, water, and वेरी touch. गुड, फंटास्टिक। यश, What do plants use to coordinate their behavior and response to stimuli? हम्म, Uh, What do plants coordinate? Hormones. हार्मोन्स, वेरी गुड, है ना। ये याद रख लेना, प्लांट हमेशा कोऑर्डिनेट जो करता है अपने बॉडी का बिहेवियर रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली के against, उसके पास केवल हार्मोन्स है और कुछ नहीं है। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। The effect of hormone on a plant's growth can result in what? A change in color, the movement of a part of a plant, the plant shrinking, the plant growing flowers. The movement of a part of a plant. द मोमेंट ऑफ द मतलब कि जब भी हम लोग को प्लांट की ग्रोथ का फैक्टर दिखेगा तो हमें दिखेगा, जब मैं बोलता हूँ ना प्लांट ग्रोथ मतलब ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन में ज्यादातर बॉडी अपना मूवमेंट कराती है, मतलब कि प्लांट भी अपना पार्ट्स को मूव कराने की कोशिश करेगा। अब बॉडी अगर पार्ट मूव करे, उसका प्लांट को कोई पार्ट मूव कर रहा, तो हो सकता है कि वो बड़े घटे या कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर चार ऑप्शन में नियरेस्ट आंसर देखोगे तो आंसर बी ही है। आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ जल्दी। Why animal respond to stimuli more quickly than plants? They have a nervous system. दे हैव अ नर्वस सिस्टम, वेरी गुड। प्रणव जल्दी बताओ इसका आंसर। What do plants
used for coordination since they lack a nervous system, leaves root hormones. हार्मोन्स, वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ जल्दी। How do plants typically respond to stimuli? By running away, by changing color, by growing, by making sound, by growing. बाय ग्रोइंग, है ना। तो ज्यादातर जो उसका स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है वो ग्रो करके ही होता है ना। वो ज्यादातर ग्रो ही करके होता है ये। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। अंश, भैया अंक नहीं, आंसर लीव कर दिया। चलो प्रणव जल्दी बताओ। What two systems do animals use for the coordination of their activities? भैया ये नर्वस सिस्टम और वो इंडोक्राइन सिस्टम, ये हो गया, ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब मतलब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि भैया जो प्लांट स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर पा रहा है उसके पीछे जो रीजन है वो है हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन। तो काफी बार ये अलग तरीके से भी नाम में लिख कर आ सकता है। तो जब भी प्लांट कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है अपने स्टिमुली के अगेंस्ट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, तब हम लोग प्लांट जितने भी हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के जो हार्मोन होते हैं, कलेक्टिव हार्मोन, अगर मुझे बता सकता है कि प्लांट के कितने हार्मोन होते हैं, कितने हार्मोन्स होते हैं उसके पास? भैया ऑक्सीजन होता है। सर 4। चार होते हैं, चलो वेरी गुड, है ना। चार तुमने बता दिया, चार हार्मोन्स होते हैं। तो जब मैं कलेक्टिव हार्मोन्स की बात करता हूँ, चारों को मिलाकर बात करता हूँ, तो मैं उनको क्या बोल सकता हूँ? मैं उनको बोलता हूँ फाइटो हार्मोन्स। क्या बोल सकता हूँ उनको? फाइटो हार्मोन्स बोल सकता हूँ, ठीक है। तो फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट होता है, फोटो नहीं। फोटो मतलब होता है लाइट, और फाइटो का मतलब होता है प्लांट। तो अगर मैं फाइटो लिखता हूं तो उसका मतलब है प्लांट, और इसके साथ अगर मैं हार्मोन लगा रहा हूं तो प्लांट हार्मोन। और अगर ऐसे देखे जाए तो चार टाइप के हार्मोन्स होते हैं। तुमने अभी मेरे को एक बता दिया, एक हो गया ऑक्सिन हो गया, और एक बताओ जल्दी बताओ, बताओ बताओ, नहीं मालूम? सर गिबलिरिम। जिबलेरिन, चलो वेरी गुड, और बताओ? सर एक्सॉन, साइटोकाइनेम। एक्सॉन। साइटोकाइनिन, और बस भी और इतने ही तो। नहीं, एक और और होता है, एक और सोचो। होता है सर, ए से नाम याद नहीं आ रहा। हाँ सोचो। चलो भैया ठीक है, मैं उसको बाद में बताऊंगा, चलो अभी लिख ही दे रहा। एप्साइसिस नाम सुना है कभी तुम लोगों ने? हाँ सर सुना है। ठीक है, एप्साइसिस, तो अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखो, ये जो प्लांट हार्मोन जो मैंने तुमको बताए, लेकिन ये प्लांट हार्मोन तुम्हारे ज्यादातर काम करेंगे, नो डाउट, है ना। ये तुम्हारे बॉडी में रिस्पॉन्ड लेकर आएंगे। लेकिन जो स्टेज होती है, जो एक प्लांट की स्टेज होती है, उससे पहले जानने से पहले तुमको ये जानना चाहिए कि डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है। जब मैं डॉर्मेंसी वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, है ना, या फिर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे बता सकते हैं कि डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, या फिर डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? जब मैं वर्ड लिखता हूँ तुम्हारा डॉर्मेंस या फिर डॉर्मेंट, बता सकता है कोई? देखो, डॉर्मेंट और डॉर्मेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि कोई वॉल्केनो है वो फटता ही नहीं है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? वो एक तरीके का डॉर्मेंट वॉल्केनो, मतलब कि वो तुम्हारा एक तरीके का इनएक्टिव, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वॉल्केनो हो रखा। तो ये जो डॉर्मेंट वर्ड है, इसी से वर्ड निकल कर आया, तुम्हारा डॉर्मेंसी वर्ड निकल कर आया, ठीक है। तो फिर प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है यार जो तुम्हारा डॉर्मेंट होता है, जो तुम्हारा मूव नहीं करता? बता सकते हो मेरे को कोई? बताओ मुझे, प्लांट का ऐसा पार्ट जो तुम्हारा डोरमेंट होता है, इनएक्टिव होता है, मतलब कि उसमें कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब जो उसका सेल होगा, सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। बताओ मुझे, ऐसा कौन कौन सा पार्ट होता है? रूट। फ्रूट, फ्रूट नहीं, गलत, और बताओ? नहीं नहीं, रूट रूट रूट। गलत, और बताओ? ये प्लांट प्लांट के अंदर बता सकते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम में? नहीं। वो नहीं बता तुमने सकते? कभी सीड स्टेम का नाम भैया सुना है? स्टेम। सीड, सीड, जो सीड होता है ना, सीड भी तुम्हारा एक डोरमेंट होता है, डोरमेंट पार्ट ऑफ प्लांट होता है। अब सीड तुम्हारा इनएक्टिव होता है, इसके अंदर कोई भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन अगर आपको उस डोरमेंसी को ब्रेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसको आपको ह्यूमिडिटी देनी पड़ेगी, उसको आपको एयर देना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी देनी पड़ेगी, उसको आपको मतलब क्या कहते हैं, उसको हल्का फुल्का गर्म करना पड़ेगा, उसको आपको मतलब क्या कहते हैं, अगर अलग अलग एनवायरमेंट हो तो अलग अलग पानी देना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा। तो जब आप इस तरीके से उसको मतलब क्या कहते हैं कि स्टिमुलीज देते हो, तो उसके बिहाफ में तुम्हारा डोरमेंट क्रिएट करता है। डोरमेंट क्रिएट करने के बाद वो अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो जो प्लांट का जो एक पार्ट होता है ना, जो डोरमेंट होता है, वो सीड होता है। लेकिन जैसे ही आप उनको ये चीजें प्रोवाइड करा देते हो, तो फिर उसमें क्या आ जाता है? ग्रोथ फैक्टर बनने लगता है। फिर ग्रोथ फैक्टर जब बनता है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ये हार्मोन्स काम में आने लगते हैं।
तुम्हारे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सकिसिस, तब ये तुम्हारे काम में आते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ नहीं काम में आएंगे। क्यों? क्योंकि सीड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट क्या होता है? तुम्हारा डोरमेंट होता है, मतलब मरा हुआ होता है। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जिंदा करना पड़ेगा, मतलब कि डोरमेंसी की स्टेज से वापस आना, बाहर आना पड़ेगा। तो मुझे बता सकते हो एक पार्ट और होता है प्लांट का जिसको हम लोग डोरमेंट बोलते हैं, डोरमेंस बोलते हैं, कि मतलब वो डोरमेंसी स्टेज में है। बताओ। वो होता है तुम्हारा बड। बड नाम सुना? बड तुम लोगों ने? कली। जो बड होती है ना, बड भी तुम्हारी डोरमेंस स्टेज में होती है। वो एक तरीके का तुम्हारा अंडर डेवलप्ड शूट होती है। वो तुम्हारी डेवलप्ड शूट नहीं होती, अंडर डेवलप्ड शूट होती है। अब वो तुम्हारे लोकेशन के हिसाब से डिसाइड होती है कि यार वो बड बड तुम्हारा फ्लावर बनेगा, या फिर वो तुम्हारा बड तुम्हारा एक स्टम में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तभी तुमने देखा होगा कि काफी सारे मतलब क्या कहते हैं प्लांट होते हैं, तुम्हारा उगता यहाँ से, लेकिन उगने का रास्ता यहाँ से भी होता है, लेकिन उग नहीं पाता। क्यों नहीं उग पाता? क्योंकि जो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी के लिए जो उसके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो उसको मिल नहीं पाई। लेकिन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी की रिक्वायरमेंट उसको यहाँ से मिल गई, तो वो बड़े आराम से यहाँ से ग्रो कर पाया। यहाँ से उसके पास सारा ग्रो हो गया, लेकिन यहाँ से ग्रो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिल पाई। तो याद रख लो, प्लांट जब बढ़ता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो हार्मोन के बेसिस पे करता है। लेकिन हार्मोन्स तुम्हारे तब काम में आएंगे जब सीड अपनी डोरमेंसी से ब्रेक करेगा। बिना सीड के कोई भी प्लांट नहीं उगता। ठीक है? कभी उसकी स्टेज में रहा होगा, कोई प्लांट रहा होगा, ऐसा है। और अगर मान लो कि सीड के बेसिस पे नहीं होता, तो वो बड के बेसिस पे उगने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बड, एक अंडर डेवलप्ड शूट, वो तुम्हारा ब्रांच का शेप लेगा, लीफ का शेप लेगा, स्टेम का शेप लेगा। वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन कहाँ है। उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो डोरमेंस और ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। अगर मैं बोलता हूँ कि सीड की, हाँ बोलो। सर ये बर्ड की क्या रिक्वायरमेंट होगी? बर्ड की रिक्वायरमेंट ये होती, बर्ड की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। सनलाइट हो सकती है, मैंने बोल दिया। वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट होगा, एक बर्ड स्टेम में कन्वर्ट होगा, एक बर्ड तुम्हारा ब्रांच में कन्वर्ट होगा। वो इस चीज पे मैटर करता है कि तुम्हारी उसकी लोकेशन कहाँ है। समझ रहे हो? अगर मैं एपिकल में बोल दूंगा, अपाइकल, अगर तुम लोगों ने मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा होगा, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। एक होता है अपाइकल होता है, एक तुम्हारा लेटरल मेरिस्मेटिक होता है, ठीक है, और एक तुम्हारा यस सर। मतलब और एक तुम्हारा इंटरकैलरी होता है। ठीक है? तो अपाइकल वाले केस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फ्लावर वाले कंडीशन बनते हैं, फ्लावर वाली चीजें बनती है। तो अगर मान लो कि वहां तुम्हारा पाया जा रहा है, कोई बर्ड पाया जा रहा है, तो वहां तुम्हारे मेरिस्मेटिक सेल्स बड़े आराम से उसको डोरमेंसी को ब्रेक करके बड़े आराम से बना देंगे। स्टेम के केसेस में लेटरल मेरिस्मेटिक सेल का काम में आ जाएगा। तो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग पोजीशन पे कोई चीज क्या फॉर्मेट होगी वो तुम्हारा डिसाइड करता है। ये है। तो पहले मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी और डोरमेंसी में क्या अंतर है? आ गया? चलो वेरी गुड। अभी देखो, अभी दिखाते हैं। ठीक है? तो जैसे ये देखो, नॉर्मल, ठीक है, ये अगर मान लो कि मैं इसको, ये जैसे सीड है, अब मैं अगर इसको सीड को ऐसे ही रख दूं तो क्या उग पाएगा? नहीं रुक पाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये अभी किस स्टेज में हो रखा है? ये तुम्हारा डोरमेंट की स्टेज में हो रखा है ना। ये नहीं उग सकता चाहे जो हो जाए। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी चीज को क्या कर दूं, थोड़ा सा प्लांट कर दूं, मतलब कि बाहर, मतलब इसमें थोड़ा सा इसको मतलब क्या कहते हैं, इसकी ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल दे दूं। एक सेकंड रुको। ठीक है? हम्म। ठीक, एक सेकंड रुको। हाँ, ये देखो, जैसे मान लो कि अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंडीशन दे देता हूँ। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी? कुछ भी हो सकती है, एयर हो सकती है, हार्मोन्स हो सकती है, वॉर्म हो सकती है। तो अब इसकी जो तुम्हारी डोरमेंसी थी, वो डोरमेंसी क्या होगी? ब्रेक हो गई। और जैसे ही डोरमेंसी ब्रेक होगी, वो क्या करने लगेगा? ग्रो करने लगेगा। और ग्रो कर रहा है, फिर वो अपने स्टिमुली के अगेंस्ट फंक्शन कर पा रहा है। तो किसकी हेल्प से कर पा रहा है? हार्मोन्स की मदद से कर पा रहा है। तो फाइटो हार्मोन्स तुम्हारा तब तक नहीं क्रिएट हो पाएंगे, तब तक नहीं एक्टिव हो पाएंगे, जब तक आप इस डोरमेंसी की स्टेज से उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करोगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए डोरमेंसी क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि एक रेस्टिंग नेचर या फिर एक इनएक्टिव कंडीशन, आपके सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से जो आपका सीड है वो इनएक्टिव हो गया, डोरमेंट हो गया, या तो डोरमेंसी में हो गया। एक तरीके से वही है। तो अगर आपको डोरमेंसी ब्रेक करनी है, तो उससे कंडीशंस है, जो भी उस सीड को जरूरत है, आप वो चीज उसको प्रोवाइड कराइए, हो जाएगा। ठीक है? और मैं अगर अनदर तुम्हारे डोरमेंसी की बात करता हूँ कि और क्या चीजें जो तुम्हारा बॉडी पार्ट में डोरमेंट पाया जाता है, तो वो है तुम्हारा बड, है ना। तो जब बड यंग होता है तो तुम्हारा अंडर डेवलप्ड होता है। लेकिन यही बड तुम्हारा फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है, यही बड तुम्हारा ब्रांच में भी कुछ कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यही बड तुम्हारा लीफ में भी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब ये जो डिपेंड हो पा रहा है, ये जो इतने हो पा रहे हैं, वो उनके पोजीशन के अकॉर्डिंगली हो पा रहे हैं।
है ना? तो उस चीज को समझो। तो जो प्लांट जो अपने ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी को कंप्लीट कर पाया, अपने आप को तोड़ पाया, तो ऐसा नहीं है कि नेसेसरी कंडीशन हमने दे दी तो वो हो गया। वो इस वजह से भी हुआ, क्यों? क्योंकि सीड, एक फ्लावर, उनके अंदर हार्मोन पाया जा रहा है। तो अगर उनके अंदर हार्मोन नहीं पाया जाएगा ना, तो वो अपनी डोरमेंसी को ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस हार्मोन को वर्क करने से पहले आपको उनके सर्टेन कंडीशन तक पहुंचाना पड़ेगा, मतलब उनको कुछ ना कुछ नेसेसरी कंडीशंस आपको उनको देनी पड़ेगी। तो ये होता है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ भैया आपकी आवाज डोरमेंसी। चली गई। आवाज आ रही है? ठीक है, अभी बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What are the plant hormones also called? Plant हम्म enzymes, photohormones, plant steroids, phototropins, हम्म phytohormones. हाँ, फाइटो हार्मोन्स, वेरी गुड, है ना? पहले फोटो पढ़ा था इसने। ये आ जाओ आर्यन, इसका आंसर बताओ। हाँ भैया। What is the state of a seed or bud where metabolism is almost stopped? Germination, indi- inactivity, dormancy, डोरमेंसी, photosynthesis. भैया सी वाला सी dormancy. वाला, वेरी गुड। आयुष जल्दी बताओ आंसर। सर ये सी वाला। सी वाला नहीं, नॉट कंडीशन। नहीं, जरूरी नहीं, कुछ सारे हो सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको लाइट की भी कंडीशन होती है। तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया ना, है ना? यस सर। सबकी जरूरत होती है। आ जाओ, अब अगला आंसर तुम बताओ, तुम ही बताओ। वेयर डज द ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी इन अ बर्ड रिजल्ट इन? सर ये अ न्यू ब्रांच, लीफ और फ्लावर। और मैं बोलता हूँ कि लीफ और ब्रांच और फ्लावर ये अलग अलग क्यों बन पा रहे हैं? तो इस वजह से बन पा रहे हैं क्योंकि उनकी क्या डिसाइड हो पा रही है? पोजीशन की वजह से। पोजीशन। हाँ, वेरी गुड, है ना? ये हो गया। तो हमें समझ में आ गया भैया कि हाँ, पहले तो आप डोरमेंसी से निकलिए, पहले तो आप अपने आप को जिंदा करिए। आपने अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो स्टॉप करके रखा है ना, आप उससे बाहर निकलिए, तभी हम हार्मोन काम में आ पाएंगे। चलो ठीक है, हमने कर लिया। तो अब हम बढ़ते तुम्हारे प्लांट हार्मोन्स की तरफ, मैं तुमको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, हमारा जो प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पा रही है, तो हमें पता चल गया कि हाँ, प्लांट हार्मोन्स की वजह से कर पा रही है, तो फाइटो हार्मोन्स की वजह से कर पा रहा है। ठीक है, और ये जो फाइटो हार्मोन्स है, कहीं ना कहीं तुम्हारे प्लांट को ग्रोथ भी दे रहे हैं। तो हमको ये जो हार्मोन्स है, जो फाइटो हार्मोन्स है, हम इन फाइटो हार्मोन्स को क्या बोल सकते हैं? इनको हम लोग ग्रोथ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, है ना? कि हाँ, ये एक तरीके के ग्रोथ सब्सटेंस है जिसकी वजह से बॉडी में इनके मूवमेंट हो पा रहा है। कहीं ना कहीं तुमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब ये जो ग्रोथ है, इसको आप तीन कैटेगरी में आपको डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि सेल डिवीजन, है ना? बिना सेल डिवीजन के आपका प्लांट ग्रोथ कर ही नहीं सकता, ये चीज हो गया। अब अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि सेल इनलार्जमेंट, तो जब तक आपका सेल बड़ा भी नहीं होगा, तब तक आपका कोई चीज, प्लांट की कोई चीज बड़ी नहीं होगी, डेड नहीं होगी, या फिर स्क्लेरन कायमा नहीं बनेगा, फॉलन कायमा नहीं बनेगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी। या फिर मान लो कि मैं सेल डिफरेंशिएशन बता देता हूँ कि सेल एक दूसरे से डिफरेंशिएट भी नहीं हो पाएंगे। अगर सेल मान लो कि डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे, तो तुम्हारा जाइलम फॉइलम वाला काम करेगा, फॉइलम जाइलम वाला काम करेगा। तो सेल में डिवीजन लगातार होता रहे, सेल में इनलार्जमेंट भी बना रहे, सेल में डिफरेंशिएशन भी क्रिएट रहे, तो वो कौन करवा पा रहा है? वो तुम्हारे ये फाइटो हार्मोन करवा पा रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से प्लांट को ग्रोथ दे पा रहे हैं कि भाई, जो तेरी रिक्वायरमेंट है, सेल डिवाइड करना है तो तू सेल डिवाइड कर ले, तुझे सेल इनलार्जमेंट करना है तो तू सेल इनलार्जमेंट कर ले, तुझे सेल डिफरेंशिएशन में लाना है तो तू सेल डिफरेंशिएशन कर ले। तो ये जो तीन स्टेजेस है, इन तीन स्टेजेस ये जो काम कर पा रहे हैं, जिनके लोकेशन के हिसाब से भी काम कर पाते हैं, है ना? अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारे इसकी बात कर देते हो, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन तो बेसिकली सीड से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर जब तक आपका सीड डोरमेंट नहीं होगा, डोरमेंसी से आपका ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आप ये सारी चीजें कर ही नहीं पाओगे। तो इन तीन जब स्टेजेस कंप्लीटली हम जब को प्लांट में देखने को मिलती है कि हाँ, प्लांट सेल डिवीजन भी कर रहा है, सेल इनलार्जमेंट भी कर रहा है, सेल डिफरेंशिएशन भी कर रहा है, तो हमको देखने को मिलता है यार, प्लांट डोरमेंसी स्टेज से बाहर निकल आया। ठीक है, क्या और चीजें हमको देखने को मिलती है? हाँ भैया, डोरमेंसी के अलावा भी देखने को मिलता है। हमको देखने को मिलता है स्टोमेटा भी कंट्रोल हो पा रहा है, स्टोमेटा कंट्रोल हो पा रहा है क्योंकि उसमें सेल डिफरेंशिएशन हो पा रहा है। ये चीजें, लीव आपकी नीचे बड़े आराम से गिर जा रही है, ये बड़े आराम से हो पा रहा है। फ्रूट ग्रोथ हो पा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका मतलब क्या कहते हैं, ये सारे ग्रोथ सब्सटेंस की वजह से हो पा रहा है। फ्रूट पक पा रहा है, ये भी हो पा रहा है। प्लांट की एज हो पा रही है, ये भी हो पा रही है। तो ये जितनी भी चीजें हो पा रही है, ये सब कैसे हो पा रही है? इन ग्रोथ सब्सटेंस, मतलब कि हार्मोन्स की वजह से हो पा रही है। तो अगर इस बेसिस पे अगर मैं हार्मोन्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करूं, तो चार टाइप के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा ऑक्सिन,
दूसरा होता है तुम्हारा जिब्रेलिन। ठीक है, कुछ लोग इसको गिब्रेलिन्स भी बोल देते हैं, कुछ लोग उसको जिब्रेलिन्स भी बोल देते हैं, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा होता है तुम्हारा साइटोकिनिन, और एक होता है तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिसेस। ठीक है, एप, फिर उसके बाद लिखोगे सी, और फिर सिस, एप्सिसिस, एक तरीके का एसिड होता है, तो हम क्या बोल देते हैं, एप्सिसिस एसिड हो गया। तो अब देखो, अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं तो इसमें से ज्यादातर तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स है, लेकिन इसमें से एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्लांट को एग्जिबिट करता है ग्रोथ करने से, मतलब इनहिबिट करता है, सॉरी, एग्जिबिट मतलब अगर मैं एग्जिबिट ग्रोथ लिखता हूँ तो मतलब क्या कि ग्रोथ बढ़ा रहा है, और अगर मैं इनहिबिट लिख देता हूँ तो मतलब कि ये ग्रोथ रोक रहा है। तो मुझे बता सकते हो कि इन चार में से कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं प्लांट में इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को, मतलब सर ये रोक फोर्थ रहा है। वाला तो पढ़ना भाई, उसका नाम तो पढ़। एब्सिसिक एसिड, लेटिंग ऑफ लीव्स। एब्सिसिस एसिड, ये हो गया। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, एक चलो वेरी बार गुड। दोबारा बता दो भैया। अरे मैं बस ये बोल रहा हूँ कि देखो, जितने भी तुम्हारे प्लांट है ना, प्लांट में तुम्हारे हार्मोन्स पाए जा रहे हैं, तो हम उनको क्या बोल रहे हैं, फोटो हार्मोन्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लांट का हार्मोन बोलेंगे तो ऑक्सीजन बोल देंगे, लेकिन काफी सारे पाए जाते हैं, चार पाए जाते हैं। ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। तो मैं उनको फाइटो हार्मोन्स बोल दे रहा हूँ, मतलब प्लांट हार्मोन बोल दे रहा हूँ। अब ये जो प्लांट हार्मोन है, ये तुम्हारे ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं, मतलब ग्रोथ दिखाते हैं। भैया आवाज चली गई आपकी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा ग्रोथ दिखाते हैं। अगर ग्रोथ से किस सेंस में दिखाते हैं, सेल डिवाइड करके सर दिखाएंगे। ने क्या पूछा? अरे आवाज चली गई। ये सर ठीक है, ये तो देखो, प्लांट के पास हार्मोन है, वो प्लांट हार्मोन ग्रोथ कर पा रहा है, और वो ग्रोथ क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास स्टेजेस है, सेल डिवाइड कर पा रहा है, सेल को इनलार्ज कर पा रहा है, और उसी सेल को डिफरेंशिएट करके डिफरेंट डिफरेंट वो अपने टिश्यूज बना पा रहा है। जाइलम हो गया, फॉइलम हो गया, स्क्लेरेंकाइम हो गया, तुम्हारा फॉइलन, तुम्हारा हर चीज बना पा रहा है ना। तो ये सारी जो चीजें जब तुम देखते हो, तो इनकी वजह से तुमको स्टोमेटा वर्क होते हुए दिखाई दे रहा है, लीव्स में तुम्हारे गिरते हुए दिखाई दे रहे, फ्रूट्स को पकते हुए, बढ़ते हुए दिखाई दे पा रहे हो, है ना। प्लांट को डोरमेंसी स्टेज से हटते हुए देख पा रहे हो। तो ये सब क्या कैसे हो पा रहे? इन हार्मोन्स की वजह से हो पा रहे, ऑक्सिन की वजह से, जिब्रेलिन की वजह से, साइटोकिनिन की वजह से, एप्साइसिस की वजह से। लेकिन ज्यादातर हम लोग प्लांट्स को बोलते हैं कि ग्रोथ में काम में आ रहे, ग्रोथ में काम में आ रहे, मतलब मूवमेंट करा रहे, ये सब करा रहे, मूवमेंट को रोक नहीं रहे। तो इनमें से ज्यादातर तुम्हारे मूवमेंट करते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाते हैं? एक्सिबिन हो जाते हैं, जिब्रेलिन हो जाता है, साइटोकिनिन हो जाता है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, एप्साइसिस एसिड, ये तुम्हारा इनहिबिटर ग्रोथ आ रहा है, मतलब कि ये ग्रोथ को रोक देता है, ग्रोथ को रोक देता है, मतलब कि बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा, वहीं से रुक जाएगा। लेकिन जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, ये तुम्हारे एग्जिबिट, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ग्रोथ आ रहा है, मतलब कि इनकी वजह से तुमको प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलेगी, मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैंने ये बताया, तो पहले मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया ये जो चारों क्या नाम है, चारों हार्मोन है, हर प्लांट में होता है। हर प्लांट में होता है, ठीक है। लेकिन किसी प्लांट में तुम्हारा कोई चीज ज्यादा पाया जाएगा, किसी प्लांट में कम पाया जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशंस डिपेंड करता है। ये है, समझ में आ गया? जैसे बताओ, इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ। हाँ भैया। आ गया। तो इसका मैं बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारे ग्रोथ प्रमोटर हैं। ये सब क्या है तुम्हारे? ये सारे तुम्हारे ग्रोथ प्रमोटर हैं, और ग्रोथ प्रमोटर होने की वजह से तुम्हारा प्लांट बड़े आराम से मूव कर पा रहा है, हिल पा रहा है, डुल पा रहा है, ये सारे। तो अगर मान लो कि मूव कर पा रहा है, तो उसको तुम ग्रोथ प्रमोटर के नाम से भी जान सकते हो। और ये जो तुम्हारा लास्ट वाला है, तुम्हारा प्रिवेंट कर रहा है ग्रोथ को, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? इनहिबिटर या इनहिबिट ग्रोथ बोल सकता हूँ। क्या एक तरीके से ग्रोथ को क्या कर रहा है, ये तुम्हारा रोकने की कोशिश कर रहा है। अब मैं एक एक करके तुम्हें सारे हार्मोन्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे ये तुम्हारा ऑक्सिन काम में आ रहा है, जिब्रेलिन काम में आ रहा है, साइटोकिनिन काम में आ रहा है, और तुम्हारा ये एप्साइसिस एसिड काम में आ रहा है। इससे पहले कभी भी तुम लोगों ने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा है? बताओ मुझे, ऑक्सिन के बारे में कभी भी तुम लोगों ने पढ़ा हो? पढ़ा है। बताओ। तुम नहीं बताओगे, कोई और बताएगा। ऑक्सिन के बारे में बताओ, किसी ने भी पढ़ा है तो? किसी ने नहीं भैया पढ़ा? बताओ, कुछ बोलो बोलो। प्लांट एक सेकंड, ये छोड़ो, रहने दो, ठीक है, रहने दो। अब देखो, मैं बताता हूँ। ऑक्सिन तुम्हारा एक प्लांट हार्मोन है, ये हमें पता चल गया। ये भी हमें पता चल गया कि तुम्हारा सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में काम में आ रहा है। किस में आ रहा है? एक तो सेल को इनलार्ज करने में काम में आ रहा है, और एक को किस काम में आ रहा है तुम्हारा? एक तरीके से तुम्हारा सेल को डिफरेंशिएट करने में काम में आ रहा है ना, कि डिफरेंशिएट कर पाएगा कि कोई चीज क्या बनेगी। एक तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, जो कि बाद में परमानेंट सेल में डिवाइड होते हैं। ये तो हम इनको क्या बोल सकते हैं कि इनकी वजह से तुम्हारे फ्रूट में ग्रोथ आ पा रहा है, इन सब में आ पा रहा है। और लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि यार, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है,
सेल को इनलार्ज कर पा रहा है, सेल को डिफरेंशिएट कर पा रहा है, अपने फ्रूट्स को बढ़ा पा रहा है, ग्रोथ दे पा रहा है, तो ये क्या कर पा रहा है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो किसी चीज के अगेंस्ट का रिस्पॉन्ड करेगा ना, उसके लिए कोई ना कोई स्टिमुली होना ही चाहिए। तो मैं अगर बोलता हूँ कि यार ये वाला हार्मोन, ऑक्सिन वाला हार्मोन इस तरीके से सेल को इनलार्ज कर रहा है, सेल को डिफरेंशिएट कर पा रहा है, रिस्पॉन्ड करके कुछ भी बॉडी में इफेक्ट डाल रहा हो, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मुझे बता सकते हो कि कौन से स्टिमुली है जिसके अगेंस्ट ये तुम्हारा ऑक्सिन हार्मोन काम करता है, बताओ मुझे। वो है तुम्हारा एक तरीके से जिसको बोलते हैं सनलाइट, समझ रहे हो। सनलाइट की प्रेजेंस में तुम्हारा जो ऑक्सिन होता है ना, वो तुम्हारा काम करता है। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन है सनलाइट की प्रेजेंस में काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको दो जगह दिखाई देगा। एक जगह वहां जहां तुम्हारी लाइट्स नहीं पहुंच रही, एक जगह वहां जहां तुम्हारी लाइट्स पहुंच रही। मतलब कि एक तुमको टिप में दिखाई देगा, है ना, टिप के शूट्स में, मतलब शूट के एकदम टिप में। और एक तुमको कहाँ दिखाई देगा, एक तुमको रूट में तुमको दिखाई देते हुए दिखाई देगा, है ना, कि रूट्स में तुमको ऑक्सिन दिखाई दे रहा है जो उस तरीके से वहां एक्शन कर पा रहा है, और टिप में तुमको एक्शन दिखाई देगा जो रूट में कर पा रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये जो ऑक्सिन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में ज्यादा फंक्शन कर पाता है, ज्यादा मोशन कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यार जो ग्रोथ फैक्टर है, जो ऑक्सिन का जो ग्रोथ फैक्टर है, वो मुझे केवल टिप में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है, ग्रोथ फैक्टर मुझे टिप में दिखाई देता है। और जो मेरा रूट में होता है उसमें कहीं भी तुमको इसमें ग्रोथ फैक्टर आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर मान लो कि कहीं भी तुमको हार्मोन जो बोलेगा ना कि ऑक्सिन हार्मोन तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा ग्रेविटी के सेंस में, है ना, इन सब के सेंस में, तो ग्रेविटी के सेंस में जो रूट की तरफ वो जो नीचे जा पा रहा है, तो जो ग्रोथ बन पा रहा है वो किस किस चीज पर डिपेंड हो पा रहा है। तो तुम्हारा इस तरह से भी बोल देगा कि हाँ, बोलोगे क्या कि भैया अगर लाइट की प्रेजेंस में एक्शन हो पा रहा है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि हाँ ये फोटोट्रॉपिक इन नेचर, फोटोट्रॉपिक इन नेचर की वजह से तुम्हारा प्लांट हार्मोन ऑक्सिन काम कर पा रहा है, और एक तुम्हारा जियोट्रॉपिक की वजह से भी आपका काम कर पा रहा है। अगर अभी ट्रॉपिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो मतलब सनलाइट के मूवमेंट की वजह से, है ना, सनलाइट के मूवमेंट की वजह से आपका ऑक्सिन हार्मोन है वो आपका काम कर पा रहा है। ग्रेविटी के मूवमेंट की वजह से आपका जो मतलब क्या कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन है वो काम कर पा रहा है। लेकिन ज्यादातर ऑक्सिन हार्मोन को हमने ग्रोथ फैक्टर के बारे में सुना है। तो ये जो तुम्हारा ऑक्सिन है ये तुम्हारा टिप में भी पाया जाएगा, रूट में भी पाया जाएगा। तो अगर जैसे मैं बनाना चाहूँ तो ये देखो, ये टिप में भी पाया जाएगा, और अगर मान लो कि मैं इसके रूट भी बना दूं तो इसके रूट में भी पाया जाएगा। लेकिन टिप में इसमें ग्रोथ दिखाएगा, मतलब स्पीड अप करेगा उसकी ग्रोथ को। लेकिन जो रूट में होगा कहीं ना कहीं उसमें वो उसको डाउन करने की कोशिश करेगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं पेड़ को जल्दी उगाना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑक्सिन हार्मोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। होना चाहिए। होना चाहिए ना। तभी जो ज्यादातर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर ज्यादातर जो लोग स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर, तो उसमें किस तरीके का हार्मोन स्प्रे करने की कोशिश करते हैं, एक तरीके का तुम्हारा सिंथेटिक तुम्हारा मतलब हार्मोन डालते हैं। अगर मान लो कि सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन डालेंगे तो जो प्लांट की जो ग्रोथ है, जो उसकी स्टेम की ग्रोथ है, जो उसकी टिप की ग्रोथ है, वो बहुत जल्दी 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 होगा। और इस तरीके के जो तुम्हारे सिंथेटिक ऑक्सिन यूज किए जाते हैं वो ज्यादातर तुम्हारे हॉर्टिकल्चर में यूज किए जाते हैं। लेकिन इस सिंथेटिक ऑक्सिन के साथ साथ वो लोग जिब्रेलिन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं जिब्रेलिन के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना बताओ, आ गया ना। आ गया कि यार सर। ये जो ऑक्सिजन है ये तुम्हारे सनलाइट की प्रेजेंस पे अपना हार्मोनल सिस्टम में वर्क लाता है। अब देखो मैं तुम्हें और बताता हूँ, ये जो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना सन ऑक्सिन जो हार्मोन है, मतलब जैसे मान लो कि मैं जैसे बना देता हूँ नॉर्मल से, ऐसे बना देता हूँ कि इसको तुम समझ लो कि शूट है, ये ब्रांच है या कुछ भी है, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि सन यहाँ है, तो ऑक्सिन को पसंद नहीं है कि वो सन के सामने आए। ऑक्सिन को पसंद नहीं है कि वो सन के सामने आए। तो मतलब क्या है कि वो यहाँ कलेक्ट होने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, ये यहाँ कलेक्ट होने की कोशिश करेगा, यहाँ कलेक्ट होने की कोशिश करेगा, यहाँ नहीं होगा। याद रख लेना कि ये सन से चिढ़ता है तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में कलेक्ट होगा। और मुझे मालूम है कि ऑक्सिजन की वजह से प्लांट क्या होता है, ग्रोथ होती है। प्लांट में क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो मुझे बताओ, अगर मैं ए पार्ट ए लिख दूं, एक पार्ट बी लिख दूं, तो मुझे तो ए बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताओ। बढ़ जाएगा भैया। बढ़ जाएगा ना। तो अब मैं ए को कैसे बना सकता हूँ, मैं ए को ऐसे बना सकता हूँ कि हाँ ए ऐसे बढ़ गया। लेकिन मुझे तो अब बी तो बढ़ा नहीं, बी के पास कोई ऑक्सीजन हार्मोन नहीं था। तो ऑक्सीजन हाँ हार्मोन भैया। तो उसके पास इतना ही बचेगा ना, इतना इतना ही तो बचेगा। मतलब क्या कहते हैं, इतनी ही इसकी ग्रोथ हो पाई, बी वाली कितनी हो पाई, ए वाली की अब इतनी हो पाई। तो मुझे बताओ क्या ऐसा होता है क्या कि प्लांट में इतना हिस्सा गायब होता है, ऐसा तो होता नहीं। प्लांट क्या कर देता है, अपने आप को कुछ इस तरीके से मोड़, मतलब क्या कहते हैं कि अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये अपने आप को मोड़ लेता है। कैसे मोड़ लेगा, कुछ इस तरीके से मोड़ने की दिखाने की कोशिश दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है। मतलब बढ़ाएगा भी, लेकिन बढ़ाने के साथ साथ तुम्हारा थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो डिस्टेंस इतनी इतनी बढ़ा ली, जो इतना इसने चौड़ा कर लिया,
वो इसी वजह से कर पाए, क्यों कर पाए, क्योंकि इधर साइड ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि ये सन को पसंद नहीं करता, तो ये सन के अपोजिट वे में चला गया। तो जो तुम देखते हो ना, जो मतलब क्या कहते हैं कि प्लांट मूवमेंट कर पा रहा है तुम्हारा सनफ्लावर, वो इसी वजह से कर पाता है कि जब तुम्हारा सनफ्लावर जो मतलब इस जो बेंड होता है वो उसके अपोजिट, मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि सन इधर है ना, तो सन जैसे सन इधर होता है तो तुम देखते हो कि फ्लावर जो है इसका वो इधर साइड को बेंड होता है। क्यों बेंड होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इधर आ गया, और जब ऑक्सीजन इधर आ गया तो ग्रोथ इधर ज्यादा, ग्रोथ इधर होगी, तो अभी तक तो ग्रोथ हुई नहीं, तो इधर साइड उसको बेंड होना पड़ेगा, तभी वो सन की तरफ वो बेंड हो जाता है। तो ऑक्सीजन कैसे एक जगह इकट्ठा होकर अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है, और ग्रोथ बढ़ाने के बाद कैसे वो प्लांट को बेंड करा पा रहा है, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब मुझे इतना बताओ। आ गया ना। और अगर मान लो कि सन ऊपर है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मतलब कि चारों ओर रहता है। बस इतना समझ लेना कि ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है ये हमेशा तुम्हारे प्लांट के रिस्पॉन्स में करेगा, लेकिन अपोजिट उसको वो पसंद नहीं करता है ये। और रूट के सेंस पे, जैसे रूट के सेंस पे कैसा होगा कि रूट में अगर जैसे मान लो कि मैं रूट दिखाता हूँ, है ना, नॉर्मल रूट ऐसे आती है, ऐसे आती है, ये होती है, तो अगर मैं रूट को उसको और जूम कर दूं, तो जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन कैसा होगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा इधर साइड, नीचे साइड हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर नीचे साइड इकट्ठा हो जाएगा तो ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ग्रोथ देखने को मिलेगी तो जो कभी ऐसे था अब वो कैसे हो जाएगा, वो तुम्हारा ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा। तो इसी वजह से जो तुम्हारा रूट होती है वो नीचे की तरफ जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जाती, एग्जिबिट रुक जाती है ना, ज्यादातर मतलब कि आगे की ओर नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी कि आगे की ओर बढ़ेगी, रेदर देन क्या होगी, वो नीचे मुड़ जाएगी, नीचे मुड़ जाएगी, फिर नीचे साइड ऐसे आएगा, फिर नीचे जैसे ही आएगा तो मुझे मालूम है कि अब तो कहीं सनलाइट की ज्यादा प्रेजेंस है नहीं, तो वो अकुमुलेट वो नीचे होगा, तो फिर वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर और कुछ पाया जाएगा, सॉइल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, तो उसके हिसाब से अगर ऑक्सीजन का एक्सुमुलेशन कहीं और होगा तो रूट तुम्हारी इधर भी हो जाएगी। तभी तुमने देखा होगा कि रूट में काफी सारे रूट हेयर इधर उधर इधर उधर इधर उधर पाए जाते हैं। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन का हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन सन की लाइट की प्रेजेंस में कैसे उसके अपोजिट वे में जाके कलेक्ट हो रहा है, और लेकिन एक तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो एक जगह ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से दूसरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा, तो उसकी तरफ बेंड हो जा रहा है, और बेंड होने की वजह से कैसे रूट और टिप में शेप में ये इस तरीके से मूवमेंट करा पा रहा है। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे को इतना बताओ। हाँ भैया, हाँ आ गया, चलो वेरी गुड। पहले मैं ऑक्सीजन हार्मोन दिखा देता हूँ, फिर तुम्हारा ये जिब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, और तुम्हारा इसका हो गया एब्साइसिस हो गया, इनके बारे में पढ़ा दे रहा है। बहुत आसान आसान है, इनमें कोई टफ नहीं है। बेसिकली ये ऑक्सीजन वाला ही है जो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इसको जान लो, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है प्लांट में, वो तुम्हारे प्लांट हार्मोन की वजह से हो पा रहा है। और प्लांट हार्मोन चार टाइप के, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्साइसिस एसिड, है ना। इसी वजह से हम इनको क्या बोल रहे हैं, फाइटो हार्मोन बोले। फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन मतलब हार्मोन्स, ये तो यही प्लांट हार्मोन कोऑर्डिनेट करवाते हैं कि प्लांट की तो बोलो बोलो। भैया एक एथिलेनी करके भी होता है। एथलाइन होता है, हाँ वो भी होता है, लेकिन तुम्हारे उसमें सिलेबस में चार है ना। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटो, वो जो एथलाइन होता है उसकी वजह से फ्रूट रिपेन करता है। हाँ रिपेन हाँ मतलब पकता है, ये है ना। तो लेकिन हर प्लांट में फ्रूट थोड़ी ना पाया जाता है। मैंने तुम्हें वो तुम्हारे मतलब लिए हैं, मतलब क्या कहते हैं, वो तुम्हारा वो लिया है बेसिकली, तुम्हारे वो हार्मोन्स लिए जो ज्यादा, जो तुम्हारे सारे प्लांट में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्साइसिस एसिड, ये तो ये जो प्लांट के हार्मोन से कोऑर्डिनेट करवा रहे प्लांट की एक्टिविटीज को, है ना, थ्रो कंट्रोल करके कि तू ऐसे कंट्रोल कर। और जब वो कंट्रोल कर रहे तो कहीं ना कहीं उनमें ग्रोथ देखने को मिली। इसी वजह से इन प्लांट हार्मोन्स को हम लोग ग्रोथ सब्सटेंस भी बोलते हैं। और ये जो ग्रोथ दिखा रहे प्लांट में, तीन स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, या तो सेल डिवाइड करके, सेल को इनलार्ज करके, या तो सेल को डिफरेंशिएट करके, या तो उनको स्पेशलाइज करके कि तू ये काम करेगा, वो ये काम करेगा, ये करेगा। लेकिन जितने भी स्टेजेस हो रहे हैं इनके लिए हमेशा पर्टिकुलर लोकेशन डिसाइडेड है। सेल डिवीजन टिप में होगा, रूट में होगा, इन सब में होगा। सेल इनलार्जमेंट तुम्हारा लेटरल में होगा, सेल डिफरेंशिएशन तुम्हारा परमानेंट टिश्यूज में होगा, इन सब में दिखाई देगा। तो ये जो थ्री स्टेजेस तुमको दिखे हैं प्लांट की जो ग्रोथ में, है ना, जिसकी वजह से वो प्लांट डॉर्मेंसी को ब्रेक कर पा रहा है, स्टोमेटा को कंट्रोल कर पा रहा है, पत्तियों को गिरा पा रहा है, फ्रूट को ग्रोथ कर पा रहा है, फ्रूट को पका पा रहा है, अपनी एजिंग को घटा बढ़ा पा रहा है, तो वो इन्हीं प्लांट हार्मोन की वजह से कर पा रहा है। तो ये चार टाइप के हार्मोन्स हो गए। तो अभी अगर मैं इन चार टाइप के हार्मोन्स पे ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन की बात करूंगा, तो ये प्रोमोटर ऑफ ग्रोथ है, मतलब प्लांट में ग्रोथ प्रमोट करेंगे। लेकिन जो तुम्हारे एब्साइसिस एसिड है, ये जो हार्मोन है, ये तुम्हारा इनहिबिट करता है ग्रोथ को, मतलब कि प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करेगा। तो अभी देखो, जैसे इसको देखो, अभी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो तुम देख रहे हो ये ऑक्सीजन है ना। ये जो तुम डॉट 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 जो पिंक कलर के जो तुम देख रहे हो ये सब क्या है, ये तुम्हारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। तो ऑक्सीजन के जो प्लांट हार्मोन्स है ये सेल को इनलार्ज करने की कोशिश करते हैं, मतलब सेल को बढ़ाते हैं,
तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मेरिस्मेटिक सेल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और सेल को जब मेरिस्मेटिक को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बाद में वो जाके परमानेंट सेल में डिवाइड होंगे, मतलब वो सेल को डिफरेंशिएट करने के काम में आ रहे हैं। लेकिन इनका जो प्राइम काम होता है वो क्या होता है, इनका फ्रूट ग्रोथ, मतलब प्राइम ग्रोथ बेसिकली ग्रोथ के काम में आते हैं। और ये जो ग्रोथ कर पाते हैं, ये कैसे कर पाते हैं, जब जहां अकुमुलेट होते हैं, लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस पे अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ये पाए तो हर जगह जाएंगे, जैसे मान लो कि मैं अभी ए वाली कंडीशन लूं, तो ए वाली कंडीशन में तो सन ऊपर है और ये हर जगह पाए जा रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब कि चेंज कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, हार्मोन चेंज कर रहा है। तो जब हार्मोन अपने आप को चेंज कर रहा है, ऑक्सीजन हार्मोन चेंज कर रहा है, वो कुछ ऐसे चेंज कर पा रहा है कि ये फंडामेंटल लग क्या रहा है। अगर सनलाइट की वजह से हो पा रहा है तो फोटोट्रॉपिक चेंज कर पा रहा है, ग्रेविटी की वजह से कर पा रहा है तो जियोट्रॉपिक वजह से कर पा रहा है। और ये जो ऑक्सीजन है टिप में पाया जा रहा है, रूट में पाया जा रहा है, ये सब पाया जाता है। अब बेसिकली बात ये है कि जब भी ऑक्सीजन हार्मोन मूव करता है तो लाइट के अवे करता है और ग्रेविटी के टुवर्ड्स करता है, मतलब नीचे जाने की कोशिश करता है। ये हो गया। तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो अपोजिट इफेक्ट है ग्रोथ में, कहा स्टेम में और रूट में, जस्ट अपोजिट अपोजिट है। अगर स्टेम में होगा तो ग्रोथ करेगा, रूट में होगा तो वो मतलब स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से स्टेम में ग्रोथ ज्यादा दिखती है और तुम्हारे रूट में ग्रोथ कम दिखती है। और इसी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काफी सारे जो तुम्हारे फार्मर्स है वो सिंथेटिक ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि देखो, अगर सन ऊपर है तो तुम्हारा ये ऑक्सीजन चारों तरफ अच्छे से फैला हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे देखोगे तो ये सब क्या है, ये अच्छे से फैले हुए हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि सन अब तुम्हारा लेफ्ट साइड में आ गया, तो जैसे लेफ्ट साइड में आ गया तो अब उधर साइड ऑक्सीजन नहीं जाना चाहता, ऑक्सीजन क्या हो गया, वो इधर साइड आ गया। तो जैसे ही सन तुम्हारा देखो इधर साइड आ गया, तो तुम ध्यान से देखो तो ये जो तुम्हारे सेल है ना, ये अगर जैसे मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूं तो ये सब तुम्हारे सेल पाए जा रहे हैं। ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया। तो अब ये सेल क्या हो रहा है, ये देखो इलोंगनेट हो गया, ये सब क्या हो गया, ये बढ़ गए। जो कभी केवल इतने हुआ करते थे अब ये तुम्हारे कैसे हो गए, बढ़ गए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि स्पेस खा जाएगा, तो ये मतलब तो ये क्या होना पड़ेगा, इलोंगनेटेड सेल को बेंड होना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये आराम से बड़े आसानी से क्या दिख रहा है हमें, ये बेंड होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो ये देखो इनका अकुमुलेशन इधर साइड हो रहा है, क्यों, क्योंकि लाइट उधर साइड है और लाइट उधर होने की वजह से ये तुम्हारा बेंड हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितने भी ऑक्सीजन है वो ज्यादातर शेड की तरफ जाना पसंद करते हैं। और जब भी शेड की तरफ जाएंगे तो जो वहां का जो इतना भी तुम्हारे सेल है उन सेल को क्या कर देंगे, ग्रोथ दे देंगे। और जैसे उनको ग्रोथ देंगे तो कहीं ना कहीं सेल इलोंगनेट हो जाएगा, तो हमारे बॉडी में तुमको मतलब वो देखने को मिलेगा, बेंडिंग देखने को मिलेगी। तो ऑक्सीजन का कुछ ऐसा काम होता है। तो देखो यहाँ भी यही चीज बता रहा है कि यहाँ के जो सेल है इलोंगनेट हो गए। सेल इलोंगनेट होने की वजह से जो शूट थी, है ना, वो शूट थी वो नॉर्मल साइड्स की रह गई, लेफ्ट वाली राइट वाली, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्लांट को मूव बेंड करना पड़ा, है ना। क्यों, क्योंकि आपका जो सनलाइट है वो आपके किधर पाई जा रही है, वो टुवर्ड द लेफ्ट राइट साइड पाई जा रही है। ये है। तो अभी इसको देखो, इसको और अच्छे से समझ जाओगे, है ना। टिप में पाया जा रहा है, रूट में पाया जा रहा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन इधर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि लाइट उधर साइड रही होगी। तो लाइट हमने दिखा दिया कि हाँ लाइट उधर साइड है। तो अगर लाइट उधर साइड है, मतलब लाइट इधर साइड है, तो देखिए देखो ये टिप बढ़ने लगा, ये बढ़ने लगा, इधर तो बढ़ा नहीं। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्लांट तुम्हारा बेंड भी होता है और अपने आप को ग्रोथ भी दिखा पाता है ना। तो बेंडिंग भी करवा पा रहा है, ग्रोथ भी करवा पा रहा है, तो वो विद द हेल्प ऑफ किससे करवा पा रहा है, ऑक्सीजन की मदद से करवा पा रहा है। तो इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। तो पहले मुझे बता देना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ चलो आ जाओ। तो अभी ये वाला जितना भी वीडियो दिखा था, वीडियो में समझ में आ गया था ना, कैसे बॉडी मूवमेंट करा पा रहा है, बॉडी बेंड हो पा रहा है ऑक्सीजन की मदद से, आ गया। तो एक हाँ वैसे भैया। देखो ये भी है तुम्हारा, ये तुम्हारा रूट वाला स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे इसको देखो, ये वाला और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे तुम्हारे डायरेक्शन ऑफ लाइट की हेल्प से तुम्हारा लाइट बेंड हो रही है। तो अगर जैसे मान लो कि लाइट की डायरेक्शन ये है, लाइट यहाँ से आ रही है ना, लाइट मतलब क्या कहते हैं टुवर्ड द लेफ्ट साइड से होकर आ रही है। तो देखो प्लांट ऐसे ग्रोथ कर पा रहा है, टुवर्ड द लेफ्ट कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इधर साइड ऑक्सीजन का अकुमुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो सेल ग्रोथ उधर ज्यादा हो रही है। लेकिन जैसे जैसे लाइट अब ऊपर लेके जाऊंगा तो वो सीधे होने लगेगा, लाइट को मैं अब इधर लेकर आ जाऊंगा तो अब इधर साइड ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा। तो वो तो जहां तुम्हारा शेड पाया जाता है वहां तुम्हारा ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाएगा।
ठीक है, बस इतना समझ लो। तो बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो है ना? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं क्या? हाँ, ये फोटोट्रॉपिज्म बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि फोटोट्रॉपिज्म मतलब कि फोटो के प्रेजेंस में, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो तुमने मोमेंट दिखाया, तो उसके मोमेंट जो हुआ, चलो ठीक है मैं समझ लिया। तो मोमेंट तो तभी होगा ना जब आप मतलब क्या कहते हैं कंट्रोल कर पा रहे हो, मोमेंट को कंट्रोल करोगे तभी तो मूवमेंट हो पाएगा। तो मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन करता है। तो एक जो तुमने सनलाइट की प्रेजेंस में जो तुमने अपना मोमेंट दिखाया है, जिसको हमने क्या बोल दिया? फोटोट्रोपिज्म बोल दिया। तो वो मोमेंट किस किस हार्मोन की मदद से हो पाया ज्यादातर? वो तुम्हारा ऑक्सीजन की मदद से हो पाया। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुझे बताओ कि फोटोट्रोपिज्म में जो मोमेंट हो पा रहा है वो किस हार्मोन की वजह से हो पा रहा है? तो तुम फिर उसका आंसर क्या दोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोगे। वेरी गुड, आ जाओ। Oxygen. चलो ठीक है, प्रणव इसका आंसर बताओ जल्दी। What are plant hormones, also known as plant growth substances, plant control agent, phytohormones, both A and C? भैया both A and C. बोथ ए एन सी पक्का? हाँ, सही है, आ जाओ। अब आर्यन इसका आंसर बताओ जल्दी। Which of the following is not one of the three stages of plant growth mentioned in the text? Which of the following is not one of the three मतलब stages ये of तीन plant? स्टेजेस हमको प्लांट में नहीं दिखाई देंगे: सेल डिवीजन, सेल रिडक्शन, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन। वे सर डिवीजन सर रिडक्शन भैया ये बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। यान क्लास में हो? हाँ भैया हमेशा हूँ। हाँ ठीक है, तो मुझे बताओ इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल नहीं करता? फूड रिपनिंग, स्टोमेटल कंट्रोल, फोटोसिंथेसिस, फॉलिंग ऑफ। सारे करते हैं, है ना? इसमें बेटा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि करता नहीं है, सारे प्रोसेस करता है ये। अगला आंसर तुम ही बताओ मुझे कि कितने टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, बताओ। भैया 4 टाइप के। फोर टाइप्स के, तो फाइव मतलब फाइव ऑप्शन सी। वेरी गुड। माइक डी ऑफ करो। डी भैया। ठीक है, वो फिर से आवाज आने लगी, कैंसिल होकर फिर से वापस आओ। ठीक है, ये अब आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Which plant hormone promote growth? Gibberellins and abscisic acid, auxin and abscisic acid, cytokinesis and abscisic acid, auxin, uh, gibberellins and cytokinesis. D वाला। साइटोकिनेंस, है ना? साइटोकिनेंस, साइटोकिनेन भी बोल दोगे चलेगा। यश इसका आंसर बताओ। What is the primary function of auxin in plants? हम्म Inhibiting growth, promoting cell enlargement and differentiation, causing dormancy, ripening fruit. रेपनिंग फ्लूट, मतलब फ्रूट का पकना। मतलब ऑक्सीजन का प्लांट में प्राइमरी फंक्शन क्या है? ग्रोथ को रोकना, या सेल को इनलार्ज करना, सेल को डिफरेंशिएट करना, या तुम्हारे डोरमेंसी को बढ़ाना, या फ्रूट को पकाना। B वाला। बी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अब अमन बेटा इसका आंसर बताओ। कौन कौन है क्लास में? ठीक है, अमन बता बेटा इसका आंसर। आर्यन। हाँ भैया। what is the effect of sunlight on oxons? Oxon move throughout the sunlight. Oxon is not affected by sunlight. Oxon move away from the sunlight. Oxon is produced in the presence of sunlight. भैया सी वाला। हाँ वेरी गुड, सही जवाब। प्रणव इसका आंसर बताओ। So how does oxygen affect the growth of stem and root? It speeds up growth in both stems and root. It slows down growth in both stems and root. It speeds up growth in stem but slows down growth in roots. It slows down growth in stem but speed up growth in roots. ये ए वाला। ए वाला। यश तुम बताओ इसका आंसर। How does auxin affect the growth of stem and root? It speeds up growth in both stem and it slows down growth in both stem.
It speeds up growth in stem but slow down growth in roots. Slow down growth in stems but speeds up growth. सी वाला. सी वाला याद रख लेना, मैंने पहले बता दिया कि जो ऑक्सिन है ग्रोथ हार्मोन तो है, सेल को बढ़ाएगा, लेकिन तुम्हारे स्टेम्स में बढ़ाता है, रूट में नहीं बढ़ाता, जस्ट अपोजिट है ना, ये हो गया। और बस इतना जान लो कि ग्रोथ हार्मोन जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा लाइट की प्रेजेंस में अपोजिट में जाता है, मतलब शेड में जाता है, ये है। तो तुम्हारा मैंने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में अच्छे से बता दिया। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक तुम्हारा एक और हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिब्रेलिन, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, गिब्रेलिन्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो तुम्हारा गिब्रेलिन हार्मोन्स है, ये भी तुम्हारा प्लांट हार्मोन है, ये भी तुम्हारे सेल को इनलार्ज करने के काम में आ रहा है। मतलब कि ये भी सेल को इनलार्ज कर रहा है, ये भी तुम्हारा सेल को तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट कर रहा है, और मतलब ये भी तुम्हारा ग्रोथ प्रमोट कर रहा है। तो भैया फिर अलग क्या है तुम्हारा ऑक्सिन से? ऑक्सिन बेसिकली देखो, फिर से बता दे रहा, ऑक्सिन कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, या तो टॉप में, या मतलब कि जिसको टिप बोल दूंगा, टिप में पाया जा रहा है, या तो रूट में पाया जा रहा है। लेकिन जो तुम्हारा गिब्रेलिन हार्मोन है, ये गिब्रेलिन हार्मोन तुम्हारा इनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन तो कर रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है उनमें, लेकिन ये ग्रोथ तुम्हारा प्लांट की किस पार्ट में पाया जाता है? या तो उनके बड में पाया जाएगा, या तो उनके तुम्हारे सीड में पाया जाएगा। मतलब क्या चीज है कि ये तुम्हारे डोरमेंसी को ब्रेक करने के काम में आ रहा है। मतलब कि अगर सीड और बड अगर तुम्हारा डोरमेंट है, और अगर उनको तुम नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड कर देते हो, सॉल्ट वाटर या कुछ भी, तो उनमें जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होगा, ये जिब्रेलिन हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन की हेल्प से तुम्हारे प्लांट को क्या करेंगे, तुम्हारा जर्मिनेट कर देंगे, मतलब कि उसको बढ़ा देंगे, मतलब थोड़ा सा जर्मिनेट कर देंगे। बाद में यही जर्मिनेशन तुम्हारा एक कंप्लीट एक प्लांट का रूप ले लेगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि जिब्रेलिन कैसे काम कर रहा है? बढ़ा देता है ना मतलब। हाँ, बढ़ा देता है। ये मतलब कि बड में काम में आएगा। अब मान लो कि बड अगर तुम्हारा लीव है, फ्लावरिंग भी करता है, हाँ कुछ फ्लावरिंग भी करता है बोल रहे हाँ, थे। वही तो मैंने तुमको बताया। अब ये तो वो डिपेंड करता है ना कि बड कहाँ पाया जा रहा है। बड की लोकेशन अगर फ्लावर वाली होगी तो ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। बड अगर स्टेम वाली लोकेशन में होगा तो स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ब्रांच वाली लोकेशन में होगा तो ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो उस पर डिपेंड करता है ना। लेकिन एक हमें डोरमेंट और पता था, सीड पता था। तो एक सीड और एक बड एक फॉर्मेशन कर पा रहे, एक ग्रोथ दिखा पा रहे हैं, है ना। एक बड तुम्हारा फ्लावर में कन्वर्ट हो पा रहा है, एक बड तुम्हारा स्टेम में कन्वर्ट हो पा रहा है, एक बड तुम्हारा ब्रांच में कन्वर्ट हो पा रहा है, एक सीड तुम्हारा जर्मिनेट कर पा रहा है। तो वो इसी वजह से कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको नेसेसरी कंडीशन मिल गई। और वो नेसेसरी कंडीशन बेसिकली क्या थी? वाटर था, गर्मी थी, ये सब था। और उसकी हेल्प से क्या हुआ कि जिब्रेलिन हार्मोन्स एक्टिव हो गया, है ना। क्या हो गया? जिब्रेलिन हार्मोन्स एक्टिव हो गया। और ये जिब्रेलिन हार्मोन एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ कि जितनी भी डोरमेंसी थी बड में, सीड में, उसको उसने ब्रेक कर दी, है ना। मतलब कि जो उसकी इनएक्टिविटी थी, जो मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से जो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुका हुआ था, वो चालू हो गया। और ये जो चालू हुआ, ये जो हो पाया, इसकी वजह से क्या, ये क्यों हो पाया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो हेल्प किया वो तुम्हारे ऑक्सिन हार्मोन ने भी हेल्प किया। क्योंकि बिना ऑक्सिन हार्मोन की हेल्प से तुम लोग फ्लावर बना ही नहीं सकते, क्योंकि फ्लावर भी तो तुम्हारे टिप में पाया जाता है। लेकिन एक टिप तभी, एक बड से टिप तभी बन पाई, क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारा एक जिब्रेलिन हार्मोन पाया गया। तो इस चीज को याद रख लेना। तभी तुमने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो बीज डालने से पहले पहले काफी बार क्या करते हैं कि लोग उसको जर्मिनेट करने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन डाल देते हैं। तो जिब्रेलिन हार्मोन जल्दी से डालोगे तो जो तुम्हारा सीड है वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। और जब जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा तो वो जल्दी हमको प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करेगा, जल्दी हमको ग्रोथ दिखाई देगा। मतलब कि सीड डालने से पहले तुम उसको जिब्रेलिन डाल दो, और सीड जैसे ही तुम्हारा जर्मिनेट हो जाए फिर तुम उसमें ऑक्सीजन डालने लगो, तो प्लांट की जो स्पीड है, जो उसकी ग्रोथ है, वो फंडामेंटली बहुत जल्दी तेज तेज बढ़ने लगेगी। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो ये हो गया तुम्हारा साइटोकिनिन के बारे में हो गया, मतलब जिसमें सीड और बड में तुमको देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक तरीके से तुम्हारा फ्रूट्स को इनहेल्प करने की कोशिश कर रहा है, जिससे तुम्हारा शूट एक्सटेंशन तुमको दिखाई दे रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो अभी अगर जैसे मान लो मैं दूसरे टाइप का हार्मोन की बात करते तो साइटोकिनिन की, तो साइटोकिनिन है ये तुम्हारे सेल डिवीजन के काम में आता है ना। जैसे ये सेल इनलार्जमेंट, ये डिफरेंशिएशन के काम में आ रहा है। तो अगर मैं साइटोकिनिन की बात कर देता हूँ, तो साइटोकिनिन तुम्हारा सेल डिवीजन के काम में आ रहा है। और ये जो सेल डिवीजन, सबसे पहले सेल डिवीजन कहाँ देखने को मिलेगा? तुमको सीड में देखने को मिलेगा। मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ा दिया। जिब्रेलिन तुम्हारा सेल इनलार्जमेंट, डिफरेंशिएशन कंट्रोल कर रहा है, उनको ग्रोथ करके कर रहा है। लेकिन ये सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ तुमको देखने को मिलेगा? फ्रूट में देखने को मिलेगा। अगर मान लो कि फ्रूट में अगर तुम जिब्रेलिन डालते हो, ये चीजें डालते हो,
तो तुमको तुरंत फंडामेंटली मतलब क्या कहते हैं तुरंत एक्टिवली तुमको देखने को मतलब मैं बोल सकता हूँ कि साइटोकिनिन और जिबरेलिन समाउ सेम है। बस साइटोकिनिन का काम क्या है कि वो तुम्हारे डोरमेंसी को ब्रेक करता है, बड में सीड में ब्रेक करता है, तुम्हारी लीव्स की एजेस को घटाने की कोशिश करता है, तुम्हारे स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने की कोशिश करने की करेगा। मतलब जहां जहां तुम्हारा सेल डिवीजन हो रहा है वहां वहां तुम्हारा साइटोकिनिन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ उसकी जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सेल इनलार्जमेंट कर रहा है, सेल डिफरेंशिएशन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, जहां जहां ऑक्सिन प्रेजेंट है ये। और इसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि ये भी सीड और तुम्हारे बड की डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, और ये तुम्हारे फ्रूट को भी ग्रोथ करने के काम में आ रहा है ना, शूट को भी एक्सटेंड करने के काम में आ रहा है, एक तरीके से हर तरीके से काम में आ रहा है ये। तो जिब्रेलिन साइटोकिनिन में बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है, साइटोकिनिन का काम क्या है कि सेल डिवीजन जहां होता है वो केवल वहां दिखता है, ना कि जहां तुम्हारा सेल इनलार्जमेंट और जहां तुम्हारा सेल डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो आ गया भैया। वेरी गुड। अब एक लास्ट बचा, लास्ट हार्मोन कौन सा बचा बताओ मुझे? भैया वो एब्सिसिक एबीसी 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 नहीं चलो भैया, ठीक है साइटोकिनिन रटा देता हूँ, अभी अभी बोलता साइटोकिनिन रहेगा, ठीक है। ऐप पहले पढ़ोगे, ऐप पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे, साई पढ़ दोगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ा दोगे, सिक्स। सिस सिस, है ना, ये हो गया ऐप साई सिस, है ना। तो क्या पढ़ोगे, ऐप साई सिस। तो एप्साइसिस एसिड है, ये भी तुम्हारा एक तरीके का प्लांट हार्मोन है, लेकिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है ये तुम्हारा इनहिबिट ग्रोथर है। इनहिबिट ग्रोथर मतलब कि तुम्हारे प्लांट की ग्रोथ को रोकने की काम में आता है। अब तुम सोचोगे यार प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा, अबे यार ये तो सही नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, बहुत जरूरी बात है। अब अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको सीड की बात कर देता हूँ, और सीड अगर तुम्हारा जर्मिनेट हो जाए और वो ऐसी जगह जर्मिनेट हो जाए जहां उसके लिए नेसेसरी कंडीशन अवेलेबल है ही नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, बहुत ज्यादा वो रहती है, मतलब कि उसके लिए फेवर कंडीशन है ही नहीं। तो अगर मान लो कि बिना फेवर कंडीशन के अगर सीड जर्मिनेट हो जाएगा, तो वो क्या ज्यादा दिन तक पेड़ जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं तो भैया। ये जो तुम्हारा एप्साइसिस एसिड होता है, ये तुम्हारे प्लांट की डोरमेंसी को रोकने की कोशिश में करता है। मतलब कि जहां सीड होगा, जहां तुम्हारे बड होगा, तो उनको कब तक रोकने की कोशिश करेगा, जब तक उनके पास फेवर्ड कंडीशन नहीं आ जाती है। इवन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करने के काम में आ रहा है, तो क्लोज और ओपन क्यों कर रहा है? पानी की मदद से। अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि ये जो तुम्हारे सेल होते हैं, स्टोमेटा के सेल के नाम क्या होते हैं बताओ? ये होते हैं तुम्हारे गार्ड सेल होते हैं। तो गार्ड सेल में ही तुम्हारे साइटोकिनिन भी पाए जाएंगे, तुम्हारा एप्साइसिस एसिड भी पाए जाएंगे, सब चीजें पाए जाएंगे। तो लेकिन अगर मान लो कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है तो पानी पेड़ में पानी कम पड़ जाएगा। तो एप्साइसिस एसिड क्या करता है कि भाई हार्श कंडीशन है, इस पानी को हटाओ, है ना, इसको क्लोज करो। तो मतलब क्या, स्टोमेटा को क्लोज करने के काम में आ रहा है। अब हमें लगेगा कि यार स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और ये जब चीजें नहीं होगी तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो हम लोग एप्साइसिस एसिड को एज अ इनहिबिट ग्रोथर मान लेते हैं। हाँ, इनहिबिटर ग्रोथर तो है, लेकिन ये प्लांट को हेल्प भी करता है कि सीड को कब उगना है, बर्ड को कब उगना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लिए फेवर्ड कंडीशन नहीं, फिर भी वो उग गया, जर्मिनेट अगर हो गया तो फिर प्लांट ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। और ये तुम्हारा ये जो एप्साइसिस जो वर्ड आया है, ये तुम्हारा जब भी पत्तियां गिरती है ना तो उसको बोलते हैं एब्सिशन, बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? बोल देते हैं एब्सिशन। तो जब पत्तियां गिरती है तो फॉलिंग ऑफ ट्रीज को शॉर्टकट में बोल देते हैं एब्सिशन ऑफ लीव्स, है ना। तो जो एब्सिशन ऑफ लीफ से वर्ड लिखा कर रहा है एप्साइसिस, कि मतलब प्लांट की ग्रोथ को रोक रहा, प्लांट को तुरंत मतलब प्लांट की पत्तियों को गिरा दे रहा। तो याद रख लो कि ये तुम्हारा डिटैच करता है फ्लावर को फ्रूट से, प्लांट को, है ना। तो ये जो जो तुम्हारा पेड़ से पत्ती गिरी, पेड़ से जो फ्लावर गिर गया, है ना, और प्लेट से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फ्रूट गिर गया, तो ये डिटैच जो भी चीजें होती है उसको हम लोग एप्साइशन बोलते हैं। जैसे होता नहीं क्या, इस ट्यूमर को हटा दो, ये जो ट्यूमर इसको हटा दो, एप्साइस दिस ट्यूमर, तो मतलब इन चीजों को हटा दो। तो ये जो एप्साइसन का मतलब ही है, ये जो एप्साइसन वर्ड है प्लांट से है, कि जब पेड़ से पत्तियां हटती हैं, फ्लावर गिरते हैं, फ्रूट पक के गिर जाता है, तो उसको एप्साइशन बोल देते हैं। मतलब कि प्लांट की ग्रोथ को रोकने के काम में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है ना। प्लांट को फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं मिली तब तक उसको रोक रहा है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, एप्साइसर जो हार्मोन है वो अपने आप को स्टॉप करेगा। बाकी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जिब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन, वो काम में आएंगे, और जैसे ये काम में आ जाएंगे
फिर आएगा तुम्हारा ऑक्सिन और प्लांट को टिप से रूट से दोनों तरफ से बढ़ाने की कोशिश करेगा और उनकी हेल्प करेगा कि मेरिस्मेटिक सेल भी अच्छे से काम कर पाए। और यही मेरिस्मेटिक सेल जब तुम्हारा प्लांट में ग्रोथ करेगा अपाइकल में, लैटरल में, इंटर कैलरीज में, और बाद में यही तुम्हारे कन्वर्ट होकर प्लांट हार्मोन तुम्हारे परमानेंट हार्मोन्स में कन्वर्ट होंगे, जिनमें तुम्हारे कुछ बनेंगे मतलब क्या कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा स्क्लेरन कायमा है ना, फॉलन कायमा तुम्हारा, ठीक है, फॉल ये हो गया। फिर तुम्हारे कुछ मान लो कि कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा जाइलम हो गया, फॉइलम हो गया, इन सब में कन्वर्ट होंगे, है ना। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि प्लांट हार्मोन्स के काम क्या क्या चीजें हैं? हाँ भैया हाँ आ गया। भैया। आ गया। तो याद रख लो ये जितने भी हमने पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है, तुम्हारा साइटोकिनिन, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो लास्ट वाला कौन सा था तुम्हारा, ये एप्साइसिस हो गया। तो ये हार्मोन्स है। तो इन हार्मोन्स ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारा चेंजमेंट ला रहे हैं बॉडी में, मतलब रिस्पॉन्स ला रहे हैं। और अगर बॉडी में रिस्पॉन्स लाएंगे तो फिर क्या होगा कि तुमको देखने को मिलेगा कि हाँ बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। तो आपने देखा कि बॉडी में ऑक्सिन कैसे मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, जिब्रेलिन कैसे मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, साइटोकिनिन कैसे क्रिएट कर रहा है मूवमेंट, और एप्साइसिस कैसे क्रिएट कर रहा है। लेकिन मूवमेंट को हम लोग बहुत अच्छे कैटेगराइजेशन की तरह पढ़ेंगे कि मूवमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, जिसको ट्रॉपिज्म के बेसिस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है, निगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो मतलब हम लोग इनके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ भाई हार्मोन ने काम कर दिया, अब वो मूवमेंट होगा, तो मतलब कि अब बॉडी कोऑर्डिनेट करेगी, तो वो बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है, किस चीज पे क्या चीज बिहेव कर रही है, तो उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आ जाओ अभी देखो ये जिब्रेलिन है, ठीक है। तो ये जिब्रेलिन का बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि एक वो है, आप इसको उसमें डालोगे तो ये जहां जहां तुम्हारे फ्रूट्स हैं तो ये फ्रूट्स की ग्रोथ में हेल्प में काम में आएगा, है ना। ये हो गया। तो जल्दी से बढ़ाने की कोशिश मत करेगा, प्रमोट करेगा सेल की इनलार्जमेंट में, सेल के डिफरेंशिएशन में। तो अभी देखो एक में डालेंगे और एक में मतलब एक मिनट डालेंगे, बाकी उसमें डालने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि जिसमें हमने डाला है तो उसकी डोरमेंसी ब्रेक हुई है, बड्स में ब्रेक हुई है, तो सीड में ब्रेक हुई है, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ अच्छे से हुई है ना। जैसे एक को हटा दी, इन दोनों में डाला, तो टाइम के साथ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों में ग्रोथ ज्यादा दिखेगी, उसमें ग्रोथ कम दिखेगी, मतलब कि शूट एक्सटेंशन के काम में आ रहा है। तो ये देखो है ना, एक लीटर के बाद कैसे दिख रहा है कि इसमें जिसमें ज्यादा पड़ गया था वो ज्यादा दिख रहा है, जिसमें कम पड़ा था उसमें कम दिख रहा है। तो देखो बीच वाला कैसा है, छोटा हो गया। ऊपर से देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा तीसरा वाला छोटा है, लेकिन बीच वाला छोटा हो गया। तो ये जो बीच वाला छोटा हुआ इसी वजह से छोटा, क्योंकि उसमें जिब्रेलिन नहीं आया। तो जिब्रेलिन कहीं ना कहीं तुम्हारे शूट्स को इलोंगनेट करने के काम में आ रहा है कि जल्दी से जल्दी बढ़े, जल्दी से जल्दी बढ़े, है ना। तो और इसके साथ साथ सीड को भी जर्मिनेट के काम में आ रहा है। तो ये क्या है, जैसे तुम्हारे वीट्स हो गए, तो वीट्स में अगर मान लो कि यही तुम्हारा इसका लिक्विड डालू, है ना, जिब्रेलिन का लिक्विड डालो और रख दो, तो मुझे इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड हमको देखने को मिलेगा, है ना। कुछ दिनों में जल्दी देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं नॉर्मल डाल देता हूँ। तो देखो इसमें मैंने कुछ इसमें पानी डाला, इसमें जिब्रेलिन डाल, इसमें शायद जिब्रेलिन डाला, ठीक है, इसको रख दिया, ठीक है, दोनों को रख दिया। अब दोनों को अगर मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा कि हाँ एक में जल्दी हो रहा है, एक में कम हो रहा है। तो जिसमें ज्यादा जिब्रेलिन पड़ा होगा उसमें जल्दी मेरे को देखने को मिलेगा, जिसमें कम पड़ा है उसमें कम देखने को मेरे को मिलेगा, ठीक है। इसको देखो अच्छे से देखो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्वांटिटी दिखा रहा है कि किसी में कम ज्यादा है, किसी में ज्यादा डाला है, किसी में कम डाला है। तो ये देखो 10 ppm, ये 50 ppm पर, है ना, ये उसके हिसाब से बता रहा है परसेंटेज मेथड में, है ना। तो किसी में ज्यादा पड़ रहा है, किसी में कम पड़ रहा है। तो देखो टेस्ट ट्यूब है ना, किसी में ज्यादा पड़ रहा है, किसी में क्वांटिटी कम पड़ रही है उसकी, है ना। तो अभी देखो इसको बोलते क्या, गेहूं को ट्रीटिकम आइस्ट्यूबियम, रहने दो बेटा, हमारे लिए मोमेसा पोडिका ही बहुत सही बहुत बड़ा वर्ड हो गया, हमारे लिए भी है। है ना। जो कि अभी देखो है ना, सब में अलग अलग मतलब रेशियो में वो डाले गए हैं, सब में अलग अलग रेशियो में तुम्हारा जिब्रेलिन डाला गया। अब कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि सब में अलग अलग टाइप से ग्रोथ दिखेगी, जिसमें ज्यादा जिब्रेलिन पड़ा होगा उसमें ज्यादा ग्रोथ दिखेगी, जिसमें कम पड़ा होगा उसमें कम ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें, ये इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें 10-50 है ना, तो ये देखो 10 वाले में जर्मिनेशन देखो थोड़ा सा कम देखने को मिला, 30% देखने को मिला, है ना, छोटा सा ऐसा देखने को मिला, ठीक। अभी आ जाओ दूसरे वाले में आ जाओ, ठीक है, जिसमें शायद मतलब 50 था, ठीक है। इसमें देखा जर्मिनेशन देखा तो 60% हमको देखने को मिला, है ना, थोड़ा सा और जर्मिनेशन हमें बड़े होते हुए दिखाई दिए,
ठीक है। अब और उसमें बगल वाले में आ जाओ, बगल वाला शायद 50 वाला है, ये 50 है, तो इसमें देखो हमें और बड़े बड़े मतलब क्या कहते हैं, रूट्स में एक्सटेंशन हमको देखने को मिला, टिप में एक्सटेंशन हमको देखने को मिला, इसमें और जर्मिनेशन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जिब्रेलिन की क्वांटिटी इसमें और ज्यादा थी, है ना? क्या थी? जिब्रेलिन की क्वांटिटी और ज्यादा थी। अभी 70 में आएंगे तो 70 में इससे और ज्यादा दिखाई देगा, 100 में जाएंगे तो 100 में और ज्यादा हमको दिखाई देगा, है ना? इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ये है। आ जाओ, आर्यन इसका आंसर बताओ जल्दी। हाँ भैया, Gibberellin promote cell enlargement and difference, differentiation in the presence of which other hormone? भैया cytokinians. नहीं, भैया पढ़ लूँ ऑप्शन साइटोकिनियंस, ऑक्सीन्स, भैया सी वाला ऑप्शन एप्साइसिस। एब्साइसिक एसिड, एथनाइन। भैया ये वाला सी वाला, बी वाला गधे, बी वाला। बी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिब्रेलिन तुम्हारा सेल को इनलार्ज करता है, सेल को डिफरेंशिएट करता है, ग्रोथ को जल्दी बढ़ा देता है। लेकिन ग्रोथ को ऐसे बढ़ा देगा क्या? ग्रोथ हार्मोन तो ऑक्सिन ऑक्सिन है ना। तो यस सर। अब ये जो जिब्रेलिन ने जो ग्रोथ दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है? या तो बड में दिखाई देगा, या तो तुम्हारा कहाँ दिखाई देगा, तुम्हारा उसमें सीड में दिखाई देगा। तो सीड और बड में जो ग्रोथ आ रही है वो जिब्रेलिन की वजह से आ रही है। लेकिन वो जो ग्रोथ दिखी और तेजी से दिखी, तो कहीं ना कहीं उसने ऑक्सिन का सहारा लिया। ये है। आप समझ में आ गया? हाँ भैया। आ जाओ। अब अमन इसका आंसर बताओ। यश। Which of the Which of following the is a function of पढ़ो पढ़ो, यश तुम पढ़ो, अमन को अगला वाला दो। which of the following is a function of gibberellins? जिब्रेलिन। Inhibiting plant growth, promoting dormants, helping to break dormants in seeds and buds, causing leaf to fall. C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। what part of the plant is gibberellin hormone mainly involved in root, flower, short? भैया सी वाला। सी वाला, शूट एक्सटेंशन। हाँ, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका बता दो, इसका आंसर बता दो। मतलब यान मुझे बताओ कि जो जिब्रेलिन है स्टिमुलेट होता है, इलोंगनेट करता है प्लांट की किस पार्ट को? स्टेम और रूट्स को, फ्रूट को, शूट्स को, या फिर लीव्स को? बताओ। चलो तुम मुझे बताओ, कार्तिकेय। Gibberellin stimulates the elongation of which part of the plant? Stems and roots. क्या होगा? Stems and roots. नहीं, I think they fruits होगा। शूट्स। शूट्स मतलब क्या होता है? ये जो अभी अभी भैया ऊपर टॉप। हाँ, शूट एक्सटेंशन है ना, शूट्स को एक्सटेंड करने के काम में आ रहा है। ये है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो साइटोकिनिन है, साइटोकिनिन का भी काम यही है कि, लेकिन ये जो इसका काम है, इसका काम क्या है? ये भी ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन ये तुम्हारा सेल एक्सटेंशन, सेल एनलार्जमेंट नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेल को डिवाइड कर रहा है ना? तो अगर मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये सेल को डिवाइड कर रहा है, तो कैसे हेल्प से कर पा रहा है? डॉर उसकी सीड को ब्रेक करके, उसके बड्स को ब्रेक करके कर पा रहा है। एक सेकंड रुकना, ठीक है। आ जाओ। तो याद रख लो कि जो तुम्हारा साइटोकिनिन है वो क्या कर रहा है? डिवीजन इन प्लांट कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है? सेल को डिवाइड करके कर रहा है। सेल को ना तो इनलार्ज करके कर रहा है, ना तो सेल को डिफरेंशिएट करके कर रहा है। तो कहाँ हेल्प कर रहा है? ये भी तुम्हारे सीड की डोरमेंसी को, बट को डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है। जैसे सीड की डोरमेंसी ब्रेक हुई, वो हुई, तो वहां के जो सेल थे, वहां के सेल को क्या करेगा? वहां के सेल को डिवाइड करने की कोशिश करने लगेगा। तो ये जो तुम देख रहे हो सेल का डिवीजन, उनके न्यूक्लियस का डिवीजन, तो ये सेल का डिवीजन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लीव्स की एज भी बढ़ रहा है ना? स्टोमेटा ओपन हो रहा है, क्लोज हो पा रहा है, और फ्रूट को प्रमोट कर पा रहा है। तो इतनी तरीके से ये काम में आ पा रहा है। ये है इसका काम, ठीक है। अगर तुम लोगों ने कभी पढ़ा होगा, इसके बारे में देखा होगा, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बताओ मुझे, कभी कभी ये सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा? मियोसिस और माइटोसिस भैया। हाँ, माइटोसिस और मियोसिस, है ना? अब ये देखो, ये तुम्हारा ये क्या है? हाँ, अब ये देखो एप्साइसिस एसिड है। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये जो तुम देख रहे हो ना, इसमें क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे सीड्स को फेंक रहे हैं।
सीड्स को फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है? वो इसी वजह से फेंक रहा है कि जब इनके पास अच्छी खासी कंडीशन मिल जाए तब उस कंडीशन में हो गए। तो मतलब क्या है, एब्साइसिस कंडीशन एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हारा ग्रोथ इनहिबिटर नहीं है ना? मतलब ग्रोथ इनहिबिटर मतलब ग्रोथ को रोकता है ना? लेकिन ग्रोथ को कैसे रोकता है? वो तब तक रोकने की कोशिश करता है, तब तक जर्मिनेट होने से रोकने की कोशिश करता है जब तक उसको फेवर्ड कंडीशन ना मिल पाए। मतलब कि एक ऐसा प्रमोटर है, डोरमेंसी का प्रमोटर है कि भाई तुम अपनी डोरमेंसी को ब्रेक मत करो जब तक फेवर्ड कंडीशन ना मिल पाए। तो देखो क्या है कि जैसे प्लांट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, पक्षी भी ना खा पाए, ये सब भी ना खा पाए, आराम से सारा फंक्शन हो पाए, नेचुरल एक्टिविटीज बनी रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये तुम्हारे ये जो सारे जो सीड्स हैं, इन सीड्स को फेंक दे रहे हैं। तो अब जैसे जैसे कंडीशन आती है, बरसात होती है, तो बाद में ये फिर से ब्रेक हो जा रहे हैं, है ना? तो ये एब्साइसिस की वजह से हो पा रहा है, इन सब की वजह से हो पा रहा है, अदरवाइज ये नहीं हो पाएंगे, है ना? तो एब्साइसिस कहीं ना कहीं भैया तुम्हारे, हाँ बोलो। तो ये जो सीड्स फेंक रहे हैं ये मतलब कहीं भी फेंक के जो एब्साइसी का जो काम होता है वो हम्म यही होता है ना कि मतलब देखो, कहीं भी अगर कोई भी मान लो, कंडीशन में बढ़ जाना। सुनो सुनो, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब, ऐसे नहीं, बिना फेवरेबल कंडीशन के वो नहीं बढ़ेगा, समझ हाँ तो गए? मतलब जैसे डेजर्ट में इसको डालेंगे तो नहीं बनेगा ना। नहीं, डेजर्ट में डाल रहे हैं, लेकिन डेजर्ट के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजर मिला के भी डाल रहे हैं। क्यों? डेजर्ट में बरसात नहीं होती, काफी बरसात होती है, 1 mm 2 mm 3, है ना? तो जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहां वो उग जाएगा। तो लोग इस तरीके से मतलब जब भी जाते हैं तो फेंकते हैं कि अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तो उग गए। तो जो तुम्हारा कभी जो जंगल था, ये सारे जो खराब खराब था, ये देखो इनके बीच में सीड पाया जा रहा है। ये तो एक कोटिंग बना दी गई है कि ये बच जाए, पेड़ बच जाए। ठीक इसी तरीके से जो सीड के अंदर जो तुम्हारा साइड तुम्हारा एप्साइसिस एसिड है, एप्साइसिस एसिड का भी यही काम है। वो भी बेचारा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि ये देखो, है ना, जैसे पानी पड़ा तो ये टूटा, लेकिन एक्चुअली में सीड पानी मिल गया, फिर उसके बाद प्रमोट किया तो एप्साइसिस एसिड के पास सीड था। लेकिन जो बगल जो ब्लैक कलर की जो कोटिंग देख रहे हो, उन्होंने हमने खुद बनाई है, इसको डिजाइन करके डाला इसी वजह से कि इन केस बरसात नहीं होती लंबे समय तक तो सरवाइव कर पाए ज्यादा, है ना, ये कर पाए। तो ये हमारा हेल्प है, और ये हेल्प तुम्हारा स्टोमेटा को क्लोज और उसको करने के भी काम में आता है ना, कि कब इसको क्लोज करना है, ये सारी चीजों को इनको भी प्रमोट करने का काम में आता है। अब इसको स्टोमेटा को क्लोज करेगा तो हमें लगेगा अबे यार रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, ये सब नहीं हो रही। तो हाँ, ये हो गया। तो एप्साइसिस एसिड का काम है कि जितने भी तुम्हारे लीव्स हैं, फॉल जो लीव्स को ताकि गिरा दे, जो सड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये फ्लावर्स को डिटैच करा, फ्रूट्स को डिटैच करा प्लांट से, तो डिटैचमेंट में काम में आ रहा है। तो हम लोग इसको ग्रोथ इनहिबिटर एक तरीके से बोल देते हैं, लेकिन समाउ ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आ गया? चलो आ जाओ अब, प्रणव इसका आंसर बताओ। What is the primary function of cytokinase? Promoting cell elegant, promoting cell division, enabling इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग। ये मैं बताऊं क्या होगा इसका आंसर? बी वाला। तुम बताओ, तुम मुझे बताओ, आर्यन। What is the primary function of cytokinins? Promote cell elongation, promote cell division, inhibit plant growth, causing leaf. भैया ए वाला। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं भैया बी 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 बी। बी बी वाला वाला ना? बी। हाँ, मतलब कंफ्यूज करा दो तो दूसरे से पूछ लो ना, तो तुरंत सोच लेता है भाई ये आंसर गलत है। अमन इसका आंसर बता भाई। भैया आवाज आ रही? ऑक्सीजन का ना, ऑक्सीजन का। हम्म बताओ अमन। भैया हेलो, आवाज आ रही है? हाँ नेटवर्क आवाज आ चला रही गया है। था। चलो ठीक है, तुम यश तुम बताओ मुझे इसका आंसर। भैया कोई नहीं, कार्तिक है, हम और ये आर्यन है। ठीक है, कार्तिकेय तुम बताओ। Which of the following is a function of cytokinesis? Promoting the aging साइटोकिनेसिस of नहीं, leaves. साइटोकिनिन बोल दो यार। Cytokinins. Promoting the aging of leaves, promoting the closing of stomata, delaying the aging of leaves, delaying the aging of leaves. डिलेइंग द एजिंग ऑफ लीव्स, ये हो गया। अब तुम बता दो मुझे प्रणव। Cytokinins also help in breaking the dormancy of what? Shoot and stems, root and flowers, seed and buds, fruit and base सी वाला। वेरी गुड, आ जाओ आर्यन इसका आंसर बताओ। हाँ भैया एक second. What effect do cytokinins have
on stomata to promote their opening, to promote their closing, have no effect on them and damage them. They are promoting of closing. नहीं, वह क्लोजिंग के लिए या फिर ओपनिंग होगा फिर ओपनिंग क्लोजिंग के लिए तुम्हारा एब्साइसेस हो गया, समझ गया ना। अगर मान लो कि ओपनिंग करूंगा तो मैं साइटोकिनिन की हेल्प लूंगा, क्लोजिंग करूंगा तो मैं साइटोकिनिन की बात करूंगा। ये है साइटोकिनिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर है। ये हो गया। अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What is the primary function of abscisic acid? To promote growth, to promote fruit ripening, to promote cell division, to inhibit growth. भैया D. डी, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। Which of the following is promoted by abscisic acid? The हाँ, opening of stomata, the germination of seed, the dormancy of seeds and bud, the attachment of flower and fruit. भैया बी वाला, कौन सा? बी। तुम मुझे बताओ, आर्यन तुम मुझे बताओ इसका आंसर। which of the following is promoted by abscisic acid? The opening of stomata, the germination of seed, the germination of seed, the germination of seed, the germination of seed and bud, the attachment of flower and fruits. भैया एब्सिसिक का था ओपनिंग होता है, ये तो नहीं होगा। द जर्मिनेशन ऑफ सीड भैया इसका होगा भैया ये वाला सी वाला। सी वाला होगा ना, डोरमेंसी को प्रमोट करता है कि तू बन के रहे, अभी बंधा रहे, बरसात में नहीं, तेरे फेवरेबल कंडीशन नहीं आई तो बंद के रहे, बंद के रहे ऐसे। आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। A. पढ़ो। What is the विल्टिंग। wilting and falling of leaves called? As promoted by abscisic acid. Germination, abscission. भैया abscission. एब्सेशन। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। Abscisic abscisic acid helps seed to not germinate in what type of condition? Favorable condition, unfavorable condition, wet condition और warm condition। ये सी वाला। अच्छा, क्वेश्चन बोला कि अरे हमें भैया, हेल्प करता है सीड को जर्मिनेट ना होने से, किस तरीके की कंडीशन में? कि भैया जब वेट कंडीशन। बरसात होती है तो आर्यन तुम बताओ। अनफेवरेबल अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, समझे? तो ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है कि जब केवल वेट कंडीशन होगी या वार्म कंडीशन होगी तभी तुम जर्मिनेट नहीं करो, नहीं। वो ऐसी हर एक कंडीशन जो तुम्हारे लिए अनफेवरेबल है तब तक तुम्हें जर्मिनेट नहीं होना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, लेकिन कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन लिख रहा हूं, उनके लिए रुको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुली, ठीक है। व्हाट आर द responses against that stimuli, ठीक। give any 3 एग्जाम्पल, है ना। आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, प्लांट एंड एनिमल response for the same stimuli is different reason। ये हो गया आराम से तुम्हारा, ये मान लो 3 मार्क्स का हो गया। तुमको बताना पड़ेगा है ना, अभी बताऊंगा, समझा दूंगा, ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट हैज हार्मोन एंड एनिमल हैज हार्मोन एंड nervous system, explain effects in any 2 different stimulus, ठीक है। ये हो गया स्टिमुलीज, है ना।
आराम से मान लो कि ये तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि है ना। अब ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं 4 तुमको दूंगा, ठीक, ये हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा, मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय डोरमेंसी, है ना, व्हाट इज डोरमेंसी, व्हाट इज डोर, माइक ऑफ करो, ठीक है। व्हाट इज डोरमेंसी एंड एक्सप्लेन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्मोन इन प्लांट, what are the types of hormone in plant, which of them is growth promoter, ठीक है, which of them is growth promoter, ठीक है। ये आराम से हो गया, 3 मार्क्स का हो गया, ठीक। 3 मार्क्स के नहीं 2 मार्क्स हो गए, क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं ये, ठीक है। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन और लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीजन इन प्लांट, हाउ इट इज हेल्पिंग प्लांट फॉर दियर मोमेंट, 4 मार्क्स का है, ठीक है, क्योंकि अच्छे लेवल का है ना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द की सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन जिब्रेलिन हार्मोन एंड साइटोकिनिन, ठीक है। ये हो गया, आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये बोल रहा है कि अरे व्हाट, भैया अरे कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा ताकि तुम लोग को याद रहे कि हाँ यार इस तरह से क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। ये व्हाट इज व्हाट इज द नीड ऑफ, लास्ट ही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में उसने मुंह बना दिया, ठीक है। एब्साइसिस एसिड, व्हाट इज द नीड ऑफ एब्साइसिस एसिड फॉर अ प्लांट, ये हो गया, है ना। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनहिबिट ग्रोथर, ठीक है, इनहिबिट ग्रोथर। ये हो गया आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो तुम्हारे दिए हैं आज मैंने 8 दिए हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि मुझे बताओ कि स्टिमुली का मतलब तुम क्या समझते हो और क्या क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं अगेंस्ट द स्टिमुली। तो ऐसे कोई तुम 3 एग्जांपल लो स्टिमुली के, और उन 3 एग्जांपल मतलब क्या कहते हैं, उन 3 स्टिमुलीज के एग्जांपल को तुम मेरे को उसके साथ डिफाइन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि प्लांट और जो एनिमल है वो तुम्हारा, अगर मान लो कि उनके पास सेम स्टिमुली है, सनलाइट है या फिर कुछ वो भी है, तो वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ऐसे कोई 2 एग्जांपल देके मेरे को डिफाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बोल रहा है कि मुझे बताओ कि प्लांट के पास हार्मोन है, एनिमल के पास हार्मोन और नर्वस सिस्टम दोनों है ना। तो इसकी वजह से एक ही स्टिमुली में अलग अलग कैसे डिफरेंस तुमको दिखाई दे सकते हैं। तो कोई 2 स्टिमुली लो और उसमें दिखाओ कि प्लांट में हार्मोन होने की वजह से ऐसा स्टिमुलस आ रहा है, एनिमल में ऐसा स्टिमुलस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला कि मुझे बताओ डोरमेंसी का मतलब क्या होता है और ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में क्या क्या मतलब होता है। ये हो गया, ठीक है। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बता रहा है कि मुझे बताओ कि कितने टाइप्स के हार्मोन तुम्हारे उसमें पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। और ये बताओ मुझे कि उन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में कौन से तुम्हारे ग्रोथ प्रमोटर है
और तुम्हारे कौन से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि एक इनहिबिट ग्रोथर हो गया, उसको अपने आप से लिख लोगे क्योंकि 2 मार्क्स का है। ठीक है, ये हो गया। तो ये तुम्हारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ, तुम्हारा आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बोला कि मुझे बताओ कि ऑक्सीजन क्या है प्लांट में और ये कैसे हेल्प कर रहा है प्लांट पे, प्लांट की मूवमेंट के लिए, तो सब बताओगे, है ना? हेलो हाँ, बोल। भैया, आपने क्वेश्चन नंबर 2 बार भेज दिए। हाँ, वो अभी इसको हटा दूंगा, ठीक है। अभी फिर उसके बाद तभी तुमने उसको बार वो किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ये बोल रहा है कि मुझे बताओ सिमिलैरिटी क्या है जिबरेलिन हार्मोन में और साइटोकिनिन वाले में। तो बोल दोगे कि दोनों मतलब ग्रोथ प्रमोटर तो है, लेकिन जो तुम्हारा साइटोकिनिन है वो तुम्हारा बर्ड्स और उसके लिए है, लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जिबरेलिन है वो भी तुम्हारा बर्ड्स और तुम्हारे स्टेम्स और शूट्स के लिए, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन साइटोकिनिन में कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये है। और जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें तुमको बताना है कि एक एब्साइसिस एसिड की प्लांट के लिए नीड क्या है और उसे हम लोग क्यों इनहिबिट ग्रोथर बोलते हैं, तो उसको रीजन के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। पहले आज बताओ मुझे इंट्रोडक्शन चैप्टर का और इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो टॉपिक था वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ भैया। नहीं भैया, किसी को कोई डाउट है? नहीं। नहीं ना, चलो वेरी गुड। आज 2 घंटे